जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी भाई बहन, बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 26 फरवरी 2021 को धनबाद के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया कृपा अनुकंपा हुई कि आपको गृहस्थी के नाना जंजाल से थोड़े समय के लिए निकाल कर यहाँ सत्संग सुनने के लिए लाए। इस समय पर तो लोगों ने सत्संग सुनने की आदत ही बंद कर दिया। सत्संग होता भी है तो कहीं कहीं होता है, सब जगह लोग पहुंच नहीं पाते हैं। बाकी जगहों पर तो वही हो हल्ला लोग करते हैं, ढोलक मंजीरा गाना बजाना कीर्तन यही सब हुआ करता है। प्रवचन भी होता है तो पुरानी बातों को ही याद दिलाते हैं, महापुरुषों के इतिहास को ही वो बताते हैं। महापुरुष आए और उन्होंने जो काम किया उसको लोगों को याद कराना चाहिए। जैसा वो रहे, जैसा खाए पिए, जैसा माता पिता के साथ व्यवहार किया, जिस तरह से उन्होंने अन्य लोगों के कल्याण का रास्ता निकाला, धर्म की स्थापना किया, उन बातों को लोगों को बताना चाहिए, सिखाना चाहिए और सुनने वालों को उनके पद चिन्हों पर जैसा वो रहते थे, करते थे, किए अन्य उसको अपनाना चाहिए, चलना चाहिए। लेकिन कथा सुन के आ जाते, सत्यनारायण की कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत की कथा सुन करके लोग चले आते हैं, लेकिन अच्छाइयों को ग्रहण नहीं कर पाते। यही कारण है कि इतना धर्म कर्म होते हुए, यही कारण है कि इतना जगह जगह पर कीर्तन होते हुए, जगह जगह पर अनुष्ठान धार्मिक होते हुए भी आदमी को शांति नहीं मिल रही है। हर कोई इस समय परेशान है, चाहे छोटा हो, चाहे मध्यम श्रेणी का हो, चाहे जिनको आप बड़ा कहते हो, अपनी अपनी जगह सब परेशान है। एक दूसरे को लोग देखते हैं तो कहते हैं कि ये सुखी तो हैं, लेकिन वो ज्यादा दुखी हैं। जिनको लोग कहते हैं ये सुखी हैं, जिनको बड़ा आदमी कहते हैं वो ज्यादा दुखी हैं। खाने की भी दिक्कत नहीं, अच्छे मकान में रहते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, कीमती गाड़ियों में चलते हैं, लेकिन रात को नींद नहीं आती है, नींद की गोली खानी पड़ती है। तमाम झंझट, तमाम झगड़ा, तमाम परेशानियां पैदा हो गई लोगों के सामने। घर घर बीमारियां हो गई, घर घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, घर घर में वैमनस्यता ईर्ष्या द्वेष हो गया, रुपया पैसा बहुत कमाते, बरकत नहीं होती है। कहते हैं मालूम नहीं पड़ रहा है कहाँ चला गया, आया तो दिखाई तो पड़ा, लाखों करोड़ों दिखाई पड़ता है, लेकिन चला कहाँ जा रहा है, कैसे खर्च हो जा रहा है, यह अनुभव नहीं हो पा रहा। देखो, समय पर जाड़ा नहीं, समय पर गर्मी नहीं, समय पर बरसात नहीं, कुदरत से, प्रकृति से आदमी जिस चीज की इच्छा करता है वो इच्छा कुदरत पूरी नहीं कर रही है। लेकिन एक समय ऐसा था भारत देश में ही कि जहाँ जिस चीज की आदमी इच्छा करता था उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती थी। काश्तकार अपने खेत में खड़ा हो करके, हाथ जोड़ करके पानी मांगता, बादल आकर बरस जाते थे। आप देखो, वीर तरकश से तीर निकाल करके और धनुष पे चढ़ा करके मारता,
और वो अपना काम करके तरकश में तीर फिर आ जाया करती थी। महाभारत शुरू होने को जब हुआ तो पीपल के पेड़ के नीचे बब्रिक खड़ा हुआ था। तो कृष्ण भगवान जायजा ले रहे थे कौन कौन वीर आए हैं लड़ाई लड़ने के लिए, किनके पास क्या हथियार है। तो इसके पास पहुंचे तो बोले तू यहाँ क्यों खड़ा है। बोला लड़ाई लड़ने के लिए। कृष्ण ने कहा कि तेरे पास हथियार तो कुछ है नहीं, तो तू लड़ाई कैसे लड़ेगा। तो उसके पास 3 तीर था, निकाला और कहा देखो ये 3 तीर है मेरे पास, ये मेरा हथियार है। तो कहा कि 3 तीर से तू इतना बड़ा महाभारत लड़ेगा। बोला हाँ, हमारे ये एक एक तीर कमाल दिखाएंगे। कृष्ण ने कहा क्या कमाल दिखाएंगे। उसने कहा मौके पर दिखाऊंगा कमाल। तो उन्होंने कहा अभी तो कुछ कमाल दिखा सकता है। बोला दिखा दूंगा। कहा दिखाओ। तो कहा देखो तीर निकाला और कहा इसको मैं छोड़ूंगा और पीपल के ऊपर जितने भी पत्ते हैं सबको ये नत्थी करेगा और फिर नीचे आएगा और जमीन पर जो पत्ते पड़े हुए हैं उनको भी नत्थी करके और फिर मेरे पास वापस हो जाएगा। तो कृष्ण ने क्या किया, एक पत्ते को तो ले लिया मुट्ठी में और दूसरे पत्ते को पैर के नीचे दबा दिया। सोचे देखें हमारे पास कैसे आता है इसका तीर। अब उसने तीर छोड़ा, सारे पत्तों को नत्थी करके ऊपर और नीचे के जितने भी थे और इनके पैर की तरफ बढ़ा। सब चिल्लाया पैर हटाओ नहीं तो पैर भी नत्थी हो जाएगा। फिर जब पैर हटाया तो जो पैर के नीचे का पत्ता था उसको नत्थी कर लिया। फिर हाथ की तरफ बढ़ा तब फिर चिल्लाया मुट्ठी खोलो नहीं तो हाथ चला जाएगा। मुट्ठी खोला तो उस पत्ते को भी नत्थी करके वापस आ गया। तो ये सब विद्या, ये सब कला थी लोगों के अंदर, शक्ति थी। आप समझो कि एक बलि ने बाण छोड़ा, गुरु द्रोणाचार्य के साथ कुत्ता जा रहा था भूखा और उसने बाण छोड़ा, कुत्ते के एक बाण ने पूरे कुत्ते के मुंह को बाणों से भर दिया। आदमी एक जगह से दूसरी जगह उड़ करके पहुंच जाते थे। आप सबको तो नहीं जानते हो, उड़ने वालों को, चलने वालों को, क्योंकि जिसका नाम लोगों को बताने वाले, जिसको हाईलाइट कहते हैं, हाईलाइट करने वाले नहीं होते हैं, उसका नाम जब तक रहता है उन्हें तो खत्म हो जाता है। लेकिन हनुमान चूंकि राम से जुड़े हुए थे और राम उस समय के महापुरुष थे, धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे, दुराचारी का संहार करने के लिए आए थे, तो वो उनसे जुड़े हुए थे, इसलिए हनुमान जी को लोग जानते हैं। जब उनको संजीवनी बूटी लेने के लिए जाने को हुआ तो छोटा रूप बना लिया। अणुमा शक्ति होती है, अणुमा शक्ति जिसके अंदर आ जाती है छोटे से छोटा रूप बना लेता है। मशक समान रूप का धरी रंग चलो सुमी न रही, सब प्रमाण मिलता है, वो स्वामी जी महाराज ने लिखा है। तो छोटा रूप बना लिया और जब उधर से पहाड़ लेकर आने को हुआ तो भारी भरकम शरीर बनाया, ताकत थी उसमें, जानकारी थी उनमें। छोटा भी रूप बना लेते थे, बड़ा रूप भी बना लेते थे। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तार दून का रूप दिखावा, वो स्वामी जी महाराज ने लिखा है, सारे प्रमाण मिलते हैं। तो ये सब शक्तियां लोगों के अंदर आ जाया करती थी। सती सावित्री ने देखो इच्छा किया और पति का प्राण वापस हो गया। सती अनसुया ने इच्छा किया, ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे बच्चा बन गए। तो जो इच्छा की नी मनमाही और हर प्रताप कर दुर्लभ नहीं,
जिस चीज की आदमी इच्छा करता था उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती थी। तो ये शक्तियाँ आज भी हैं। शरीर ऐसा ही था, हमारे आप जैसा था। आप ये समझो कि ऐसे ही मनुष्य शरीर में थे ये लोग, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा को जगाया था, मनुष्य शरीर के बारे में समझा था, धर्म कर्म के बारे में समझा था, गुरु के आश्रमों पर जाते थे, सत्संग उनको मिलता रहता था, इसलिए उनको हर तरह की जानकारी हो गई थी। आप देखो, सत्संग जब नहीं मिलता तब आदमी का कर्म खराब हो जाता है, और कर्म जब खराब हो जाता है तब धर्म नहीं रहता है, धर्म का ह्रास हो जाता है। धर्म और कर्म एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब धर्म रहता है, सच्चाई रहती है, जब ईमानदारी रहती है, दया भाव रहता है, सेवा भाव रहता है, परोपकार, एक दूसरे की मदद करना की भावना रहती है, तब वो हर चीज को समझता है। अब जब झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबाना जब हो जाएगा, तब आप ये समझो सत्य से बहुत दूर हो जाएगा। तब वो झूठ को ही सत्य समझने लगेगा। जैसे दुनिया को लोग सत्य समझ रहे हैं, ये मेरा घर, ये मेरी जमीन, ये मेरी दुकान, ये मेरी बीबी, ये मेरे बच्चे, ये मेरे पति परमेश्वर, ये मेरे सास ससुर, यानी इसी को सबको समझने लगते हैं और सच्चाई को भूल जाते हैं। किसको भूल जाते हैं? मौत को भूल जाते हैं। मौत सत्य है। जो इस धरती पर जन्म लेता है, कहीं भी जन्म लेता है, मनुष्य शरीर में, पशु पक्षी के शरीर में, सब मरते हैं। जो पेड़ फलता है जरूर झड़ता है, जो आग जलती है, जहाँ भी जलती है जरूर बुझती है। इस धरती का विधान है। तो ये जो सत्य है, मौत सत्य है, उसी से दूर हो गया आदमी, उसी को भूल गया। और कौन सत्य है? परमात्मा सत्य है। परमात्मा से लोग दूर हो गए, परमात्मा याद नहीं आता है। सत्य चीज जो होती है, असली चीज जो होती है, आदमी उसको पाने की इच्छा करता है, पा जाता है तो संभाल के रखता है, और नकली चीज की कोई कीमत कदर नहीं होती है। लेकिन इस समय पर लोग नकली चीजों में ही फंसे हुए हैं, जो काम आने वाली चीज नहीं है। आप ये समझो, ये जितना भी धन दौलत है, जो भी संपत्ति है दुनिया की, ये जो भी बाहरे आंखों से देखने वाली चीजें हैं, क्या ये आखिरी वक्त पर साथ लेकर के इस दुनिया संसार से कोई गया? तो जब नहीं गया तो आप कैसे ले जाओगे? आपको भी सब कुछ यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। सिकंदर बादशाह जब मरने लगा और हकीम ने जब नब्ज पकड़ा तो कहा बचा लो मुझे। हकीम ने कहा नहीं, नामुमकिन। कहा एक बार बचा लो, आधा राज्य दे दूंगा। बोले नामुमकिन, नहीं हो सकता है। फिर बोला पूरा राज्य दे दूंगा, एक बार थोड़े समय के लिए ही बचा लो मुझे, मैं अपनी माँ के पास पहुंच जाऊं। माँ से दूर था उस समय, कहा माँ के पास पहुंच जाऊं, और मेरी आखिरी इच्छा यह है कि मैं अपनी माँ से रोटी मांग करके एक बार खा लूं, फिर मेरे प्राण निकलें। हकीम ने कहा नामुमकिन। जब समय पूरा हो जाता है तो दुनिया का कोई भी आदमी, कोई भी बल, कोई भी शक्ति यानी उसको रोक पाती है? यहाँ तो लोग दोस्ती करते हैं, रिश्तेदारी लगाते हैं, जाति बिरादरी, भाई भतीजा बनाते हैं कि कभी मदद करेंगे, जरूरत पड़ेगी, लेकिन आखिरी वक्त पर कोई भी मददगार नहीं होता है। जवान लड़का खड़ा रहता, रिश्तेदार खड़े रहते, पड़ोस के लोग खड़े रहते, कोई मदद कर सकता है? नहीं कर सकता।
तो आप ये समझो प्रेमियों कि उन्होंने कहा कि भाई इस वक्त आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है और आपके शरीर का यह सिस्टम सब खत्म होता जा रहा है चलने का। अब यह शरीर आपका चल नहीं सकता है और कुछ ही समय के आप मेहमान हो, आपके प्राण निकल जाने वाले हैं। देखो कोई कितना भी ताकतवर हो, जब तक शरीर में बल रहता है, चलता फिरता रहता है, तब तक उसकी लोग कदर करते हैं। और जब देख लेते हैं कुछ नहीं कर सकता है तो सही बात भी यानी समझ लो कि यानी कहने में कोई संकोच नहीं करते हैं। ऐसे बहुत से लोग डर के मारे सही बात नहीं करते हैं, सही बात नहीं कह पाते हैं, कहते हैं इसी गांव में रहना, हाँ जी करना, तो हाँ जी करते रहते हैं। लेकिन वही लोग जब देख लेते हैं अब कुछ करने लायक नहीं है तो साधारण लोग भी बात को बता देते हैं। अब यह है कि वैद्य अगर समझ लो कि हकीम अगर डॉक्टर अगर मरीज के मन के मुताबिक बतावे तो समझ लो कि तो शरीर का ह्रास होने होना। गुरु का काम जो करते हैं वो अगर सही बात न बतावें, यानी बातें तो कड़वी रहती हैं, सबकी रही हैं, अगर सही बात न बतावें तो समझ लो धर्म कर्म सब खत्म हो जाएगा। आप ये समझो कि राजा का मंत्री अगर सही बात न बतावे, राजा के मन के मुताबिक काम करे और राजा को मन के मुताबिक चलावे तो राज खत्म हो जाएगा। सचु वैद गुर तीन जो प्रे बोले व्यास, राज धर्म तन तीन कर हो बेगे नाश, कहा गोस्वामी जी महाराज। तो प्रेमियों आप समझो कि हकीम ने कहा ना आप बच नहीं सकते हो आप। तब सिकंदर बादशाह बोला कि जब पैदा हुआ था तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके पैदा हुआ था। 4 पदार्थ करतल ताके कहा गया है। 4 पदार्थ क्या है? अर्थ धर्म काम और मोक्ष। अर्थ धर्म काम मोक्ष लेकर सब लोग पैदा होते हैं। कहते तो है क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। तो लेकर तो यानी देखने में ऐसे कुछ नहीं आए और कुछ नहीं लेकर जाते हैं, लेकिन सच पूछो अगर तो जो आध्यात्मिक शक्ति होती है, जो साधना होती है, उसको लेकर जाता है आदमी। दुनिया की इन बाहरी चीजों को जो इन बाहरी आंखों से नहीं देखा जा सकता उसको तो नहीं ले जा सकता है, क्योंकि जीवात्मा बहुत पतले रास्ते से माँ के पेट में डाली गई है और जिस रास्ते से डाली जाती है उसी रास्ते से निकाली जाती है। तो देखने वाली दुनिया की चीजों को तो उधर से लेकर कोई जा ही नहीं सकता है, लेकिन जो आध्यात्मिक शक्ति है, जो साधना की शक्ति है, वो उसके पास हमेशा रहती है, वही लेकर जाता है। और लेकर आया, क्या लेकर आया? 4 पदार्थ करतल ताके अर्थ धर्म काम मोक्ष। अर्थ का मतलब क्या है? ये मनुष्य शरीर जो मिला है खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं मिला है, ये देव दुर्लभ शरीर है, देवता इसके लिए तरसते हैं। अब आप सोचो कि पशु और पक्षी भी खाते हैं, बच्चा पैदा करके चले जाते हैं, तो वही काम अगर आदमी भी करता रहे तो पशु और पक्षियों को यानी तो ये कहा नहीं, बताया नहीं किसी ने कि इनके लिए भी देवता तरसते हों, लेकिन मनुष्य शरीर के लिए बताया संतों ने कि मनुष्य शरीर के लिए देवता 24 घंटे मालिक से प्रार्थना करते रहते हैं। थोड़े समय के लिए हमको मिल जाता और हम अपना काम बना लेते। तो यह मनुष्य शरीर खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं मिला, इसके अंदर जो परमात्मा की अंश जीवात्मा है इसको मुक्ति और मोक्ष दिलाने के लिए मिला है। और मुक्ति मोक्ष किसको कहते हैं? शमशान घाट की तरफ आप जाओ, देखो कहीं कहीं लिखा रहता है मुक्ति धाम मोक्ष धाम। अब कोई मुद्दा लेकर के जाए और 2-3 दिन लग जाए, कोई दिक्कत आ जाए, बाधा आ जाए, तो घर वापस लाएगा? नहीं लाता है, जला करके ही आता है। तो जहाँ से वापस न आना होता है उस जगह पर पहुँच जाना मुक्ति कहलाता है, मोक्ष कहलाता है।
तो आप समझो प्रेमियों कि मुक्ति और मोक्ष इस जीवात्मा को तब मिलेगा, इस मृतलोक में आने से छुटकारा, जन्म मरण की जो भयंकर पीड़ा होती है उससे छुटकारा पाने का तब मौका मिलेगा जब ये अपने वतन अपने मालिक के पास पहुंच जाएगी, जिसको ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहा गया, परमात्मा के अंश जीवात्मा कहा गया। तो इस पर करो दया। अर्थ धर्म, धर्म किसको कहते हैं? दया धर्म तन बसे शरीरा, दया धर्म, धर्म यानी उसको कहते हैं दया धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है। हर जीव पर दया करो और अपनी जीवात्मा पर भी दया करो, इसको मुक्ति मोक्ष दिला दो। अशिला काम यही है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये चारों चीजें मुट्ठी में लेकर हर कोई पैदा होता है। लेकिन जब सत्संग मिलता है तब ये चीज समझ में आती है, और नहीं तो लोग यही समझा देते हैं। अर्थ का मतलब यह है कि मार के ले आओ, काट के ले आओ, दिल दुखा के ले आओ, गलत लिख करके ले आओ हाथ से। हाथ इसलिए मिला है कि अर्थ कमाओ, पैसा कमाओ, रुपया कमाओ। आप ये समझो कि इसी तरह से अर्थ धर्म काम और मोक्ष, इनका सबका अलग अलग अर्थ लगा लिया अपने मन के हिसाब से। धार्मिक किताबें किसने बनाई? ये महापुरुषों ने बनाई। उतनी योग्यता का, उतनी जानकारी का जब कोई जानकार होगा तभी तो समझाएगा। तो सत्संग में जाते नहीं तो समझ में आता नहीं है। सत्संग हो भी नहीं रहा इस समय, जगह जगह सत्संग सुनाने वाले असली जानकार भी कम मिलते हैं, तो यह सब परेशानी का कारण बन जाता है। तो प्रेमियों आप ये समझो कि सिकंदर बादशाह ने कहा, आज जब पैदा हुआ था तो दोनों हाथ की मुट्ठी बंधी हुई थी, पैर के अंगूठे को पकड़ करके जब मुंह में डाला तो वहीं पर दुनिया की चीजों की जानकारी हुई। पढ़ाई लिखाई किया, फौज फाटा तैयार किया, दूसरे राज्यों पर चढ़ाई किया, हीरा मोती जवाहरात तमाम धन लूट करके लाया, खजाना भर लिया। लेकिन अब सारा धन दौलत, सारा खजाना यहीं छोड़ करके जा रहा हूँ। मैं अब कुछ इस समय नहीं ले जा सकता हूँ, उठ नहीं सकता हूँ, बैठ नहीं सकता हूँ, मैं लाचार हूँ। मेरी स्मरण शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है, दुनिया को मैं धीरे धीरे अब भूलता जा रहा हूँ। लेकिन उसने कहा कि जब मेरा जनाजा निकले, मेरी अर्थी निकले, तो मेरे अर्थी के बाहर मेरे दोनों हाथ निकाल देना और शमशान घाट तक यानी ले जाते समय लोगों को ये बताना कि ये वो सिकंदर बादशाह है कि जिसने पूरी दुनिया पर फतेहाबी की, तमाम हीरा मोती जवाहरात लूट करके लाया और फाटा विशाल तैयार किया, सबका सेनापति नेतृत्व किया। लेकिन अब ये सब कुछ छोड़ करके यहीं जा रहा है। मान प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान, धन दौलत, पुत्र परिवार, सब कुछ यहीं छोड़कर जा रहा है। तो देखो, जब ऐसा बादशाह जा सकता है तो तुमको भी जाना पड़ेगा। दुनिया वालों, याद रखो कि शमशान घाट पर एक दिन सबको जाना पड़ेगा। शमशान घाट सबको बुलाएगा एक दिन, वहां जाने से कोई बच नहीं सकता है। उसने कहा कि यह नसीहत लोगों को देना। तो प्रेमियों, यहाँ की कोई भी चीज कोई नहीं ले जा सकता है, सारी चीजों को यहीं छोड़ करके जाना है। अब ये चीजें बनाई क्यों गई? इसलिए बनाई गई कि मनुष्य शरीर में आपको बंद किया गया। यह मनुष्य शरीर माँ के पेट में बना, 5 तत्वों से बना, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश शक्तियों से बना, जन्म अष्ट परिणामी वृद्धि क्षीण शक्तियों से बना। तो माँ के पेट में तो ये चीजें मिलती रही माँ की वजह से, लेकिन माँ के पेट से जब बाहर आ गए तो इन्हीं चीजों की जरूरत पड़ी। किन चीजों की जरूरत पड़ी? पानी की जरूरत आदमी को पड़ती है, बच्चे को हवा की जरूरत पड़ती है। आप ये समझो, देर सवेर भले, लेकिन शरीर को बड़ा करने के लिए, इसके पोषण के लिए धरती की भी जरूरत पड़ती है। धरती से भी मनुष्य को तत्व मिलता है, स्वस्थ रखने की शक्ति मिलती है। देखो, समुद्र में
लोग जाते हैं जहाज पर, 6 महीना वहाँ रखते हैं, 6 महीने की छुट्टी कर देते हैं कि अब तुम धरती पर जाओ, वहाँ की आबो हवा लो, वहाँ जमीन पर चलो, उनसे ये तत्व लो अब तुम। तो इसकी जरूरत पड़ती है। ये जितनी भी हरियाली, जितनी भी घास फूस, जितनी भी चीजें हैं, सब मनुष्य के लिए बनाई गई। ये जो भी पशु और पक्षी हैं, ये सब मनुष्य शरीर के लिए ही बनाए गए हैं। हम न जानकारी में, न समझी में आदमी उसका उपयोग नहीं कर पाता है, ठीक से नहीं कर पाता है। सुबह खाने वाली चीज को शाम को खाता है, वही जो फायदा करने का वही नुकसान कर जाता है। तो सत्संग में तो सारी बातें बताई जाती, लेकिन सत्संग जब आदमी बराबर सुनता रहे तब तो सारी बातों की जानकारी हो पाती है, नहीं तो नहीं हो पाती है। तो प्रेमियों, इसीलिए कहा गया सत्संग की सुनने की आदत डालनी चाहिए। सत्संग से सुधार आता है। सत्संग से देखो अंगुलमाल और वाल्मीकि जैसे डाकू साधु बन गए, पल भर के सत्संग से लंकिनी की जान बच गई। बहुत सारे उदाहरण इस तरह के मिलते हैं। तो आप प्रेमियों इस बात को समझो कि ये चीजें किसके लिए बनाई गई? आपके शरीर के लिए। और आपका शरीर किस लिए बनाया गया? खाने पीने, मौज मस्ती के लिए नहीं। इसके अंदर जो परमात्मा की अंश जीवात्मा इन्हीं दोनों आंखों के बीच में बैठी हुई है, इसको जगाने के लिए, इसको अपने वतन मालिक के पास पहुंचाने के लिए। अब उसी चीज को आप सब लोग भूल रहे हो, असल चीज को भूल गए और नकल चीज जो आपके काम आने वाली चीज नहीं है, वही आपको दिन रात याद आ रही। वही धन, वही पुत्र, वही परिवार, वही मान, वही प्रतिष्ठा जो आपके काम आने वाली चीज नहीं है, उसी को यानी नकल को ही आप याद कर रहे हो, असल को भूल गए। नकली नोट कितना भी क्यों न हो जाए, लेकिन किसी के काम आता है? निकला हीरा, निकला सोना चांदी किसी काम आता है? नहीं आता। और असल चीज जो होती है, तो असल चीज क्या है? तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि यह तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। अगर विषय वासनाओं में ही शरीर को लगाए रहे तो अंत दुखदाई। देखो कर्मों का जब से विधान बना तब से देखो कर्मों की सजा आदमी भोगता है। जैसे कोई चोरी किया और पकड़ा गया तो मार पड़ती है, जेल जाना पड़ता है, ये यहाँ का नियम है। ऐसे भगवान का नियम है, कुदरत का नियम है। अब उस नियम के खिलाफ जब कोई काम करता है, सजा मिलती है। एक समय ऐसा रहता है कि आजादी रहती है, जैसे जब तक पकड़ में नहीं आता है, जब तक कोई देख नहीं पाता है, चोरी करता रहता है, व्यभिचार करता रहता है, गलत काम करता रहता है, लेकिन एक दिन तो पकड़ा जाता ही है। पकड़े जाते हैं, सब पकड़े जाते हैं। तो आप ये समझो कि जब तक आजादी रहती है, एक दिन आजादी खत्म हो जाती है उसकी, जब पकड़ में आ जाता है तब घूम नहीं सकता, आ जा नहीं सकता, घर की चीजों का प्रयोग नहीं कर सकता, फिर तो पूछताछ होती है, जेल जाना पड़ता है। ये यहाँ का नियम, ऐसे प्रकृति का नियम है, भगवान का नियम है। उस नियम के खिलाफ जब आदमी काम करेगा तो वो सजा देता है। देखो वो सजा कई तरह से आती है। बीमारी देखो मुख्य केंद्र है, समझ लो कि मुख्य सजा बीमारी से आती है। क्यों? क्योंकि शरीर से ही आदमी पाप करता है, तो शरीर के ऊपर कर्म आता है, वो तो शरीर से भोगना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बराबर दवा खाते रहते हैं लेकिन बीमारी नहीं जाती है। मौसम के बदलाव से, खाने पीने की बद परहेजी से जो रोग हो जाता है वो तो दवा से ठीक हो जाता है, लेकिन जो कर्म रोग होते हैं दवा से नहीं जाते हैं। आप ये समझो कितना भी कोई धनी मानी हो, सोच ले बढ़िया इंजेक्शन लगवा लेंगे, बढ़िया गोली खा लेंगे, अच्छा डॉक्टर के पास चले जाएंगे, पैसे के बल पर विदेश से डॉक्टर को बुला लेंगे, लेकिन जब कर्मों की सजा मिलती है तो अच्छा इंजेक्शन, दर्द का, नींद का इंजेक्शन भी फेल हो जाता है। तो वो क्या होता है? कर्मों की सजा इस शरीर से मिलती है। जब बुढ़ापा आती है, हाथ पैर आंख कान ढीले पड़ जाते हैं, सबको भोगना पड़ता है। और जब शरीर छूट जाता है तब जीवात्मा को सजा भोगनी पड़ती है। इस आज के शरीर में
ये जीवात्मा जो मनुष्य शरीर जैसा ही शरीर होता है बंद की जाती है और फिर ले जाया जाता है दुर्गम रास्ते से, कटे हुए पत्थर बिछे हुए, भाले लगे हुए, गरम गरम राख पड़ी हुई, गरम बालू, गरम तपते हुए तवे जैसी जमीन पर से खींचते घसीटते हुए मारते ले जाते हैं और यमराज के सामने पेश करते हैं उनके दूत। तो यमराज के पास पूरा लेखा जोखा होता है जीवन का। आज कोई भले का है कि आंख बचा करके गलत काम कर लो, क्या कहीं कोई देख रहा है? लेकिन जिसको नहीं देख पा रहे, 24 घंटा किए कराए कर्म को, पाप को देखता रहता है और उसके पास सब रिकॉर्ड होता है। उसका कैमरा कभी नहीं फेल होता, उसकी स्याही कभी नहीं खत्म होती, उसका कागज कभी नहीं खराब होता। तो उसी के आधार पर सजा बोल देता है। बहुत मार पड़ती है नरकों, लाखों वर्ष तक नरकों में कर्मों के अनुसार पड़ा रहना पड़ता है। और उसके बाद में कीड़ा मकोड़ा की योनि में बंद किए गए, सांप गोजर बिच्छू की योनि में बंद किए गए। तो आप ये समझो कि अंत दुखदायी तो होता है, लेकिन दुख कहते हैं कि जब शुरू होता है तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आते ही जाता है। कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला हो जाता है। तो ऐसे ही तकलीफ जब होती शुरू होती है, ऐसे तो जब तक पूरी रहते हैं, अच्छे कर्म रहते हैं, तब तक अनुभव नहीं दिखाई पड़ता है। जो तकलीफ आती है निकल जाती है, कम मालूम पड़ती है। लेकिन जब अच्छे कर्म आदमी के खत्म हो जाते हैं, तब जब सजा मिलनी शुरू होती है तो खूब सजा मिलती है। जैसे पूछताछ के लिए कोई पकड़ा गया तो घंटों बैठाते हैं, फिर उसके बाद जब नहीं बताता है तो चाटा मारते हैं, मुर्गा बना देते हैं, फिर लेटर देते हैं, रोलर चलवाते, क्या क्या तरीका। तो सजा जब शुरू होती है तो बहुत सजा भोगनी पड़ती है जीवात्मा। तो प्रेमियों, ये मनुष्य शरीर आपको मिला किस लिए मिला? इसको सजा से बचा लो। अब आप समझो प्रेमियों, सजा से ये कैसे बचेगी? जब इस मनुष्य शरीर के पाने का मतलब आप समझोगे हाथ पैर आंख कान का। यहाँ किस लिए मिला? अच्छा देखने के लिए। कान किस लिए मिला? अच्छी बात सुनने के लिए। हाथ किस लिए मिला? अच्छा काम हाथ से करने के लिए। पैर किस लिए मिला? अच्छे काम के लिए जाने के लिए। जब इस चीज को समझोगे तब तो यह मनुष्य शरीर आपके काम आएगा। और नहीं आप समझोगे, हाथ पैर तोड़ लोगे, अंधे हो जाओगे, बहरे हो जाओगे, क्या सुनोगे, क्या समझोगे? आप हाथ पैर तोड़वा लोगे, नहीं चल पाओगे। अच्छे काम के लिए भी जाना हो, नहीं चल पाओगे तो कर्म खराब हो जाएंगे, तो शरीर से भोगना पड़ेगा। हाँ, तो कैसे चल पाओगे? यानी शरीर पर जब कर्म आ जाएंगे बुरे कर्म, तो कैसे चल पाओगे, कैसे कर पाओगे? इसलिए बुरे कर्मों से बचने की जरूरत है और इस शरीर को साफ सुथरा रखने की जरूरत है। इसको गंदा मत करो। तो देखो, शरीर गंदा हो जाए वो आपको दिखाई पड़ेगा, तो उसको आप धो लोगे, साफ कर लोगे। कपड़ा गंदा हो जाए उसको भी धो लोगे, कहोगे गंदगी आ गई, धो लें। लेकिन एक गंदगी अंदर में आती है, जहाँ से उस मालिक का दर्शन होता है, जहाँ पर उसकी वो जीवात्मा बैठी हुई है, वहाँ पर गंदगी आती है। वो कौन सी गंदगी है? यही बुरे कर्मों की। तो उसको तो आप नहीं धो सकते हो, नहीं साफ कर सकते हो। इसको कितना भी साफ करो, लेकिन वो तो साफ नहीं हो सकता। तब उसको कौन साफ करता है? जिसके लिए पलटू साहब ने कहा कि धोबिया वो मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए भाई वो बहुत पुरानी, अब चल सतगुरु के घाट बह जा निर्मल पानी। गुरु महाराज हमारे जब अपना काम शुरू किए तब वो यही कहते थे कि मैं धोबी हूँ। बहुत से लोग तो इसी बात को लेकर के उछाल दिए। अच्छी बात, कुछ वैसे लोग होते हैं कि जो नहीं पकड़ते हैं और जिससे दुष्प्रचार होने को होता है वो बात बोलने लग जाते हैं। तो लोग यही कहने लगे धोबी हैं, धोबी हैं, धोबी का चेला नहीं बनना चाहिए, सवर्णों को नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब गुरु महाराज समझाते थे कि भाई मैं जाति का धोबी नहीं हूँ, मैं मन चित्त बुद्धि अंतःकरण का धोने वाला धोबी हूँ। वो जो कर्म इकट्ठा होते हैं चतुर्थ अंतःकरण में, मैं उसकी सफाई करने वाला धोबी हूँ। गुरु महाराज बहुत लोगों को तरीका बताए
सफाई करने का, आप ये समझो कर्मों के और जीवात्मा के निकलने का, अपने घर पहुंचाने का। गुरु महाराज ने बहुत से लोगों को रास्ता बताया। गुरु महाराज ने सफाई भी किया, और सफाई करके बर्तन में जैसे कोई अच्छी चीज रख दी जाती है तो बहुत दिन तक ठहरती है, और नहीं बर्तन अगर गंदा हो, दही लगा हुआ, बढ़िया से बढ़िया दूध उसमें गाढ़ा खौला करके डालो, खराब हो जाएगा कि नहीं। तो गुरु महाराज ने सफाई भी किया और अनमोल चीज उनको दिया भी, नाम रूपी रत्न को रखा भी, रास्ता भी बताया, रास्ते पर चलाया और कितने लोगों को मंजिल तक पहुंचा दिया। कौन थे गुरु महाराज? पूरे सदगुरु थे, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है। आप ये समझो, ये जिनकी तस्वीर लगी है वो गुरु महाराज थे, ये गुरु महाराज नहीं। महापुरुष आते हैं, लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि हड्डी मांस के ही शरीर में रहते हैं, माँ के पेट में ही बन करके पल करके बाहर निकलते हैं, इसी धरती का अन्न खाते हैं, पानी पीते हैं। आदमी जैसा ही यानी उनका चेहरा मोहरा होता है, आंख कान सब उसी तरह का होता है, सबके बीच में रहते हैं, तो ऐसे जल्दी लोग बाहर से नहीं पहचान पाते। महापुरुषों के बताए रास्ते पर जब चलते हैं और जब रास्ते में चीजें मिलने लगती हैं, जैसे कोई जानकार से आप पूछो कि हमको स्टेशन जाना है रेलगाड़ी पकड़ने के लिए, वो बताएगा कि ऐसे मुड़ जाओ, फिर उसके बाद दाहिने चले जाना, फिर पुलिया मिलेगी, बगीचा मिलेगा, चौराहा मिलेगा। अब वो चीजें जब मिलने लगती हैं तब आदमी को विश्वास हो जाता है कि ये सही रास्ता बताने वाले हमको मिले, अब हमको स्टेशन जाना है तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे। और जब पहुँच जाता है तो विश्वास हो जाता है। तो ये भी कहता है भाई तुम चलो, हमारा काम रास्ता बताने का है, तुमको स्टेशन पहुँचाने का है, और तुम कहीं भटकोगे तो हम तुमको मिलेंगे। और अगर वो मिल गया आपको और फिर बता दिया भाई इधर चले जाओ, तुम इस तरफ में जाकर इधर चले जाओ, तो विश्वास होता जाएगा। और वहाँ जब देखोगे पहुँच जाएगा, जब पहुँच जाओगे पूरा विश्वास हो जाएगा कि ये पूरे जानकार हैं। आप देखो कितने महापुरुष आए, बहुत आए, लेकिन सब लोगों ने कहाँ उनको पहचाना। देखो तारीख शक्ति थे राम, अयोध्या में एक से एक विद्वान थे, पंडित मुल्ला पुजारी सब थे, लेकिन राम को लोग पहचाने नहीं पहचाने। पहचाना कौन? जिसको उन्होंने अपनी पहचान बताई, दिखाई, बंदर और बालों को, कोल और बेलों को। अयोध्या जाने से पहले आवाज लगाया था, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं जा रहा हूँ, मेरा साथ तुम लोग दे दो, लेकिन कोई साथ नहीं गया। छोटे छोटे लोगों को उन्होंने जंगल में इकट्ठा किया और गुरु के शरण में रह करके 12.5 वर्ष तक जो उन्होंने रिद्धि सिद्धि काम ध्यान कल्प जो भी शक्ति प्राप्त की थी, अणिमा गढ़ुमा महिमा लघुमा, ये सिद्धियां जो प्राप्त की थी सब उन्हीं में भर दिया। और जब हनुमान को अंतर में उनका दर्शन हुआ तब आप ये समझो कि पक्का विश्वास हो गया कि ये मेरे समझो कि समर्थ आराध्य हैं। और फिर तनिक भी नहीं संकोच कहीं किए, पूंछ में आग लगाया जाने को हुआ तो तनिक संकोच नहीं किए, और जैसे ही याद उनको किया, आप ये समझो कि पूंछ बढ़ाते चले ही गए, है ना। आप ये समझो कि जैसे जैसे सुरसा अपनी रूप को बढ़ाई अभी और बढ़ाते चले गए, और फिर छोटा रूप करके और फिर निकल गए उधर से, मुंह से कहते हैं निकल गए। तो आप ये समझो कि उनको उन्होंने पहचाना जो नजदीक गए। आप देखो रानू इंदुमती कबीर साहब की शिष्या थी, उनको कब पहचाना कि जब साधना उसने किया और सचखंड में पहुंची, देखा बैठे हुए हैं, यही सब कुछ कर रहे हैं, करा रहे हैं, तब बोली भी कि आप हमको अगर मृत्युलोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ तो मुझको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। तब बोले तो उसको विश्वास न होता,
कि मनुष्य शरीर में इस मृत लोक में भी इतनी शक्ति वाला कोई हो सकता है। इसलिए तुझको मैंने रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और ला करके फिर ये जलवा दिखाया, तेरी मदद किया। बोल किया कि नहीं किया? तो चरणों पर गिर पड़ी और बोली आपके मदद के बगैर तो मैं एक कदम आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। इतनी बाधाएं रास्ते में आई यहाँ तक पहुँचने में कि उनको तो मैं झेल नहीं सकती थी। लेकिन जो आपने कहा कि गुरु माथे पर राखिए, चलिए आज्ञा माए, कह कबीर दास का 3 लोक बनाए। जो आपने कहा कि गुरु छोटी मोटी शक्ति नहीं होती है, बड़ी शक्ति होती है, परमात्मा शक्ति होती है। स्वयं जाने ते देव जनाई, जाना तुम्हें हो जाई। जीवात्मा ये परमात्मा तक जब पहुंच जाती है, परमात्मा की पूरी शक्ति आ जाती है। सत्य पुरुष की आरसी संतन की ही दें, और लखना चाहो अलख को तो इन्हीं में लख ले। तो उसने कहा कि मैंने बात को पकड़ लिया आपके, और हमेशा आपको मस्तक पर सवार रखी, हमेशा आपको याद करती रही। जहां भी बाधा आई मैंने आपको याद किया और आप बाधाओं को टालते चले गए और ला करके मुझको ये जलवा यहाँ पर दिखा दिया। आपने तो कदम कदम पर मेरी मदद किया। आपने जब से अपना हाथ पकड़ाया मैं आपका हाथ छोड़ी नहीं। तमाम हमारे सामने दिक्कतें भी आई, परेशानियां आई, लोभ लालच भी आई, मोह भी आया, काम क्रोध सब जगह, लेकिन आपका हाथ मैं नहीं छोड़ी। तो आप हमको लाकर यहाँ पहुंचा दिए। आप ये समझो, जब गुरु का हाथ छोड़ देता है साधक तब गुरु की पहचान नहीं होती है। गुरु को जब नहीं छोड़ता है, हमेशा गुरु को मस्तक पर सवार रखता है, गुरु के वचनों को याद करता रहता है, तो गुरु बराबर मदद करते रहते हैं, फंसने नहीं देते हैं। दुनिया का भी आनंद जो शरीर के लिए मिलना चाहिए वो भी दिला देते हैं, और परमात्मा भी कमवा देते हैं, जीवात्मा का कल्याण भी कर दिया करते हैं। जो समर्थ गुरु होते हैं, सच्चे गुरु होते हैं, सदगुरु होते हैं। तो आप ये समझो पहचान तो तब होती है यानी जब अंतर में देखते हैं जलवा को। जैसे नानक साहब ने देखा तो मुंह से उनके निकल ही पड़ा, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वारे मेरे गुरु, क्या जलवा है आपका, क्या आपकी लीला है। तो वही नाम उस समय का यानी समझ लो वर्णात्मक नाम जागृत नाम हो गया था। तो आप प्रेमियों समझो कि गुरु की पहचान तो तब होती है जब अंतर में गुरु का दर्शन होता है। आप बहुत से लोग नामदानी गुरु महाराज के इसमें बैठे हो, लेकिन आप खुद भ्रम और भूल में पड़ जाते हो। आप छोटी मोटी चीजों में फंस जाते हो, बड़ी चीज को आप छोड़ देते हो और उसी में आपका समय निकल जाता है। कोई भाई बाद में फंस गया, कोई भतीजा बाद में फंस गया, कोई जात बाद में फंस जाता है, कोई एरिया बाद में, कोई भाषा बाद में, बस आप बाद में ऐसी में छोटी चीजों में सम्मान पाने में, छोटी चीजों के पाने में आप फंस जाते हो और गुरु के रास्ते को आप छोड़ देते हो। ध्यान भजन सुमिरन आप छोड़ देते हो, तो गुरु की पहचान कैसे हो पाएगी? गुरु की पहचान नहीं हो पाती कि गुरु कौन है। अगर पहचान हो जाए गुरु की, तो गुरु के रास्ते पर चलने के लिए, चलाने के लिए आदमी 24 घंटा तत्पर हो जाए, गुरु के एक वाक्य पर मरने मिटने और कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाए। आदमी को डर रहता है, भय रहता है, निर्धनता ना आ जाए, गरीबी ना आ जाए, अपमान ना हो जाए, बच्चे ना भूखे रह जाएं, ये डर रहता है ना। और जब उसको ये मालूम हो जाता है कि सबके सृजनहार ये हैं, जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भरता है, परवरिश वो करता, देता वो, खिलाता वो है, देते यही हैं, इस समय गुरु रूप में हैं, जिसको ईश्वर कहा गया, परमात्मा कहा गया। इसकी जानकारी जब हो जाती है सब आदमी की चिंता फिक्र खत्म हो जाती है। तब चाह गई चिंता गई और मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह, तब वो बादशाह हो जाता है। तब आप ये समझो दूसरे पर निर्भर हो जाता है। अब ये जैसा कहेंगे हम करते जाएंगे, अब हमारी जिम्मेदारी लोक और परलोक दोनों बनाने की इनकी हो गई। तो प्रेमियों, आप जो सत्संगी हो, गुरु महाराज के नामदानी हो, आपको गुरुभक्त बनने की जरूरत है। मनमुखता को खत्म करो, मन के कहे करो मत कोई,
और जो गुरु कहें करो तुम सोई, गुरु के वचनों को याद करो, गुरु के सत्संग को याद करो और उन वचनों के आधार पर आप चलो। कुछ दिन चल करके देख लो, अगर आपको फायदा लाभ होता है तो होता है, नहीं कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं। हमारा काम क्या है? गुरु भक्ति करना और गुरु भक्ति सिखाना। आप ये समझो, पूरा गुरु के आदेश का पालन करने की कोशिश किया जब से गुरु महाराज के पास आया। उनकी मर्जी के खिलाफ एक भी काम यानी समझो कि कोशिश यही किया कि न करूं। अब कहीं यानी समझो कि कोई गलती ऐसी किसी के समझ में आ गई और उन्होंने गुरु महाराज से अगर कोई बात बता भी दिया, कह भी दिया, गुरु महाराज ने यानी सजा भी दिया, लेकिन समझो कि हाथ अंदर से लगाए रहे। जैसे कहा गया कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सराय कर, बाहर मारे चोट। कुम्हार होता है, कुम्हार घड़ा बनाता है, मिट्टी को पीट पीट करके और सुंदर सुडौल घड़ा बना देता है, जिसमें पानी रख दो, बढ़िया ठंडा पीते रहो। लेकिन छोकते पीटते समय अंदर हाथ लगाए रहता है कि कहीं ये टूट न जाए। ऐसे ही गुरु मिले हमको। अब तो सब अनुभव हो रहा है कि हाथ बराबर लगाए रहे। बाहर से तो ठोक पीट भी किए, डांटे भी, फटकारे भी, और जो बर्दाश्त करने लायक शरीर से वो सजा भी दिए, तभी तो आज आपके सामने आने लायक मैं बन पाया, आपसे कुछ कहने लायक बन पाया। और गुरु महाराज को जब विश्वास हो गया, तब गुरु महाराज ने घोषणा कर दी। जब उनको इस चीज की जानकारी हो गई कि यह हमारी संगत को संभाल लेगा, ये सबसे प्रेम करेगा, इसको जीवात्माओं के बारे में जानकारी हो गई है, परमात्मा कौन है, जब इसकी जानकारी इसको हो गई तो गुरु महाराज ने आदेश दे दिया कि ये नए लोगों को नामदान देंगे और पुराने लोगों की संभाल करेंगे। गुरु महाराज ने अपने जाने से पहले ही, बहुत पहले ही ये लोगों को बता दिया कि ये संभाल करेंगे संगत की। तो संभाल वाली ही बात हमको बताना है, लेकिन थोड़ा सा कुछ समझा करके, बता करके कि नाम को आप पकड़ लो, विश्वास हो जाए आपको, यानी कि जिसकी वजह से यानी आप उसको करने लग जाओ। लेकिन आप जो पुराने लोग हो, आपको तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बस केवल एक बार आप गुरु को पहचान लो, अंतर में कि गुरु हैं कौन, और वो पहचानने का रास्ता आपको गुरु महाराज ने दे दिया कि ध्यान लगाओ, भजन करो, सुमिरन कर लो, ये तीन चीज बता दिया। अब आप सुमिरन ध्यान भजन करोगे तो गुरु महाराज को पहचान जाओ, और गुरु महाराज का जब दर्शन अंतर में होने लगेगा तब फोटो लगाने की भी जरूरत नहीं रहेगी, और इधर उधर आपको कहीं आने जाने भटकने की भी जरूरत नहीं रहेगी। फिर तो यही कहोगे कि खोज रे पिया निज घट में, सबको यही बोलोगे, न कि मंदिर में, न कि मस्जिद में, न कि फोटो में, न कि कागज में, न कि पत्थर में, न कि ईंट में, न कि मंदिर मस्जिद में, कहीं कुछ नहीं। यही कहोगे इसी घट में प्रभु का दर्शन होता है, इसी में हुआ। सब लोगों ने कहा, कबीर गोस्वामी पलटू नानक दादू मीरा जितने भी आए, सब लोगों ने यही कहा कि इसी में होता है, क्योंकि उन्होंने इसी में घट में दर्शन किया, देखा उन्होंने। तब तो आप प्रेमी यही बोलने लग जाओगे, और नहीं तो ऐसे ही भटकते रह जाओगे, समय निकल जाएगा। ये दिन और रात जो आते हैं चूहे की तरह से उम्र को काट करके खत्म कर दे रहे हैं। ये भ्रम और भूल है कि मेरा लड़का 8 साल का हो गया, आज उसका जन्मदिन है, मेरा लड़का बढ़ रहा है, पूरी मिठाई खाओ, बनाओ, खाओ, खिलाओ, जश्न मनाओ, खुशी मनाओ, नाचो गाओ, आज जन्मदिन है। बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। 8 साल उम्र लड़के की खत्म हो गई। ऐसे ही सबकी उम्र खत्म होती जा रही है। ये परिवर्तनशील संसार है, दुनिया परिवर्तनशील है। ये दिन और रात जो आते हैं
ये समझो कि ये बताते हैं कि देखो दिन आ गया, बदल गया, अब रात आ जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। कहते 4 दिन की जिंदगी फिर अंधेरी रात। परिवर्तनशील है ये, बदलाव होता रहेगा, उम्र घटती रहेगी, एक एक दिन खत्म हो रहा है तो समझो कि एक एक दिन की उम्र खत्म होती जा रही है। महीना बताता है आपको कि देखो इतनी उम्र आपकी खत्म हो गई, इतना महीना इतना दिन के थे, अब एक महीना कम हो गया। घड़ी क्या बताती है कि एक दिन दोनों सुई 12 जब बजता है तो दोनों इकट्ठा हो जाती है, हाथ जोड़ देती है, अब आगे नहीं, अब फिर 1 बजाऊंगी, अब आगे 12 से आगे नहीं बजाऊंगी, मैं 1 बजाऊंगी। तो इन सब चीज़ों की शिक्षा आप सब लोगों को लेना चाहिए, समझना चाहिए, पकड़ना चाहिए। तो समय आपका निकल जाएगा ऐसे भटकते हुए, पेड़ पौधे पत्थर में खोजते हुए निकल जाएगा। और जो प्रभु अंतर में मिलता है वो आपको नहीं मिल पाएगा। फिर आपको किसी भी बात का, न प्रभु की बातों का, न गुरु की बातों का विश्वास रह जाएगा। इसलिए एक साधे सब साधे, एक काम अगर आप कर ले जाओ पुराने लोग प्रेमियों, तो इसी आपकी सारी बातें बन जाएंगी, सब काम हो जाएगा आपका। गुरु भक्ति अब भी करने की पूरी कोशिश में। गुरु महाराज ने कहा था कि नए लोगों को नामदान देंगे। नामदान देना है कोई आसान काम नहीं, बहुत कठिन काम है। आप ये समझो दुनिया का सबसे कठिन काम नामदान ही है। और नामदान देने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी, संभाल करने में ही लगा हुआ था गुरु महाराज के जाने के बाद। आप ये समझो कि गुरु महाराज की दया हो गई और गुरु महाराज ने बड़ी बड़ी परिस्थितियों से, जान के खतरे से भी बचा लिया। तो जब मैं झगड़ा झंझट को छोड़ करके जब बाहर निकला तो पहले तो यही सोचा कि एक जगह बैठ करके भजन ध्यान करेंगे, अपना काम बनाएंगे। तो लोगों ने कहा जिम्मेदारी जो गुरु ने दी है पुरानों के संभाल और नए को नामदान देना है, ये कौन करेगा, कैसे गुरु भक्त माने जाओगे। निकल पड़ा तो समझाता ही रहा पुराने लोगों को। और लोगों ने जब बात को माना, साधन भजन किया, अंतर में कुछ दया मिली, बाहर से उस दया का फल लोगों को मिला। धन में, पुत्र में, परिवार में बढ़ोतरी जब लोगों को हुई, तकलीफों में आराम जब हुआ, तो लोग विश्वास करने लग गए। और फिर गुरु महाराज के हिसाब से ही लोग चलने लग गए, नए लोगों को समझाने बताने लग गए। गुरु महाराज के वचनों को याद कर लिया कि जो गुरु महाराज कहा करते थे कि भाई नामदान दिलाओ, नामदान दिलाना पुण्य का काम होता है, जीवात्माओं को खुराक दिलाना पुण्य का काम होता है। तो जब भी आओ तो 10-10 आदमियों को लेते आओ, कभी 50 आदमियों को नए को ले आओ, नामदान दिलाओ। तो लोग नामदान के बारे में बताने लग गए, शाकाहारी के बारे में बताने लग गए, प्रचार उसी तरह से गुरु महाराज के समय पर जैसे करते थे करने लग गए। तो लोगों की इच्छा नामदान लेने की जगी, नामदान मिलना चाहिए। तो नामदान देने वाले तो एक ही होते हैं, आदेश तो एक ही को होता है। ये इतिहास बता रहा है आपका। पहले तो संत मत ये था ही नहीं, आज के 750 वर्ष पहले संत मत था ही नहीं। संत तो थोड़ी चढ़ाई वाले को ही लोग कहने लगते थे। लेकिन जब कबीर साहब आए तो कबीर साहब ने अपने बल पौरुष पर सतलोक तक पहुंचने का श्रेय प्राप्त किया और सतलोक भेद खोदा, सतपुरुष के बारे में उन्होंने बताया। तो कबीर साहब जब आदेश पाए जीवों को जगाने बताने का, तो उन्होंने बताना शुरू किया, नामदान देना शुरू किया। अब कबीर साहब के भी बहुत शिष्य थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रिय शिष्य नानक साहब जिनको कहा गया, उनको अधिकार दिया नामदान देने का। फिर ये जो 10 गुरु पंजाब में हुए, एक दूसरे को अधिकार देते चले आए। एक एक गुरु के बहुत शिष्य थे, लेकिन वो अधिकार उनको देते चले आए जो अधिकारी थे उसके। अब समझो कि वो सबसे छोटे जो थे 200 गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह इधर गए हुए थे आपके, कहाँ, पूना में। तो रतन राव साहब को दिया उन्होंने, और फिर रतन राव जी ने अधिकार दिया श्यामराव जी महाराज को, और फिर उन्होंने अधिकार किसको दिया, ये जो राधा स्वामी मत चलाए शिवदयाल जी महाराज, उनको अधिकार दिया। इन लोगों से बहुत लोगों ने नामदान लिया था, लेकिन अधिकार उनको दिया उन्होंने।
आप ये समझो कि जो उसके अधिकारी थे, जिनको वो चाहते थे कि ये जीवों का काम कर पाएंगे, उनको दिया। फिर शिवदयाल जी महाराज के भी कई थे, और फिर उन्होंने गरीब साहब को दिया। गरीब साहब ने विष्णु दयाल जी महाराज को अधिकार दिया। विष्णु दयाल जी महाराज गोरेलाल जी महाराज को अधिकार दिया, और गोरेलाल जी महाराज ने गुरु महाराज को अधिकार दिया। तो अधिकारी एक ही होते हैं। तो जब ये देखा हमने कि अधिकारी तो एक ही होता है, और गुरु महाराज जब ऐलान करके गए नामदान देने का, तो नामदान तो देना ही है। तो जहाँ जाता हूँ नामदान देता हूँ, पूरा आदेश का पालन करता हूँ। गुरु महाराज ने जब से आदेश दिया, नामदान बराबर दे रहा हूँ। नामदान देने की जब इच्छा नहीं हो रही थी, तब आदेश दिया उन्होंने कि नामदान अब देना शुरू कर दो, और इनको नामदान दे दोगे, भजन करते करते इनका शरीर भी छूट गया तो मनुष्य शरीर पा जाएंगे। क्योंकि मनुष्य शरीर का पाना ही बड़ा मुश्किल है। कोटि जन्म जब भटका खाया, तब यह नर्तन दुर्लभ पाया। इसलिए नामदान देना शुरू कर दिया। लाखों की भीड़ में भी नामदान देता हूँ, और पहाड़ों पर जहाँ कोई नहीं जाता है, वहाँ भी दुर्गम रास्ते में जगह जगह गया, वहाँ भी नामदान दिया। आप ये समझो शहरों में भी नामदान देता हूँ, बड़े बड़े विदेशों में 15-16 देशों में गया, वहाँ भी नामदान दिया। कमरे में ही विदेशों में लोग बैठ गए, वहाँ भी नामदान दे दिया। तो नामदान दे देता हूँ इसलिए कि इस समय पर किसी के जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। सुबह आदमी घर से निकले, गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक वापस आ जाएगा। तो गुरु महाराज ने जब कहा नहीं भी करेगा, नहीं भी पार हो पाने के लायक बनेगा, करता रहेगा और शरीर छूट जाएगा तो मनुष्य शरीर पा जाएगा। तो गुरु भक्ति करता हूँ जीवों पर। जब देखा दया समझो करना अब जरूरी है, तो दया आ जाती है उन जीवों पर कि जो नरकों में ही जाने का काम करते हैं। तो ये नरकगामी ना हो जाएं, नरकों में मारे न जाएं, काटे न जाएं, सड़ाए न जाएं, टट्टी के नर्क में, पेशाब के नर्क में, मवाद के नर्क में, तपते हुए घड़ों के नर्क में, इसमें ढकेले न जाएं, मारे न जाएं, कूटे न जाएं। इसलिए दया आ जाती है। तो नामदान सबको दे देता हूँ। उसके लिए न आपको घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़नी है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। गृहस्थ आश्रम में ही आपको रहना है, और गृहस्थ आश्रम में ही रह करके 2 घंटा, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को समय निकालना है। और अगर आप निकालोगे, जैसा तरीका बताऊंगा उस तरीके से ध्यान लगाओगे, तो मालिक आपको मिलेगा। भगवान जिसको लोग निराकार कहते हैं, वही आपके लिए साकार हो जाएगा। अब आपसे कहूँ कि भगवान से मिलना चाहते हो, तो धार्मिक तो सब हो, जरूर यह है कि अलग अलग नाम से उन भगवान को पुकारते हो, लेकिन धार्मिक सब हो। सब कहोगे भगवान से मिलेंगे, लेकिन हम शर्त रख दें कि हम भगवान से मिला देंगे, लेकिन खाने को नहीं देंगे, खाने को नहीं मिलेगा। तो कुछ लोग जो गंदगी अंदर भरे हुए हो, मांस की, मछली की, अंडे की, शराब की और गंदगी जो बुरे कर्मों की भरे हुए हो, वो तो झटक दोगे। ऐसे भगवान हमको नहीं चाहिए। जो खाना ही बंद कर दे, अन्य प्राण कलयुगे, कलयुग में अन्न में प्राण है, ऐसा भगवान लेकर हम क्या करेंगे। लेकिन कुछ जो समझदार हो, अच्छे हो, वो कहोगे भाई भगवान से ही कह दो, पहले मेरा पेट भर दें, फिर भगवान भी हमको अच्छे लगेंगे। भूखे भजन न हो ग्वाला, लियो ग्वाल कंठी माला। हम भूखे भजन नहीं कर पाएंगे, पेट भरें पहले कह दो। कह दिया जाए कि अपमान हो जाएगा, निंदा हो जाएगी, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, लेकिन भगवान साथ रहेंगे, कहोगे नहीं। इज्जत के साथ भगवान से कह दो हमको रखें। कह दिया जाए उठ बैठ नहीं पाओगे, बीमार रहोगे, चारपाई पर पड़े रहोगे, लेकिन भगवान पंखा झलते रहेंगे, तब कहोगे नहीं नहीं, भगवान से हम सेवा नहीं कराना चाहते हैं, कह दो हमको स्वस्थ रखें। तो भाई स्वस्थ रहना भी जरूरी है, खाने के लिए भी इंतजाम होना, खाना भी, भोजन भी मिलना जरूरी है, मान सम्मान भी जरूरी है। तो ये चीजें कब मिलेंगी? जब तौर तरीका सीख जाओगे तब मिलेंगी।
देखो मैं एक एक चीज आपको बताता हूँ कि रोग से कैसे बचो। जब शाकाहारी हो जाओ, बच्चा जब पैदा होता है तो शाकाहारी खून लेकर पैदा होता है। जो चीज खाते हो उसका खून बनता है। आप समझो जो मांस खा लेता है जब उसका खून बनता है तो यह खून मेल नहीं खाता है, तो तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। और खून जल्दी गर्म होता है मांसाहारियों का। जब जल्दी खून गर्म होता है तो क्रोध ज्यादा आता है, और क्रोध में ही देखो अन्य नुकसान हो रहा है। कहते हैं क्रोध नाश करता है। क्रोध का काम ही यही है, बर्बाद करना, नाश करना। क्रोध में ही देखो बच्चा बाप को मार देता, बाप बेटे को मार देता, पत्नी को कोई मार देता, पत्नी पति को मार देती है। क्रोध ही तो है खराब। मांसाहारियों को क्रोध कैसे ज्यादा आता है बता दें। एक कमरे में 4 बैल बंद कर दो, चारा डाल दो, रात भर खाएंगे, सुबह दरवाजा खोलोगे आराम से निकल जाएंगे। एक कमरे में 4 कुत्ता बंद कर दो, रोटी डाल दो, रोटी भी खाएंगे, रात भर भूखेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, चूं पू पू करते रहेंगे। सुबह जब दरवाजा खोलोगे तो किसी का कान कटा हुआ, किसी की पूंछ कटी हुई, किसी के पैर से खून बहता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मांसाहारी है। आप ये समझो उनको केवल मांस ही देते रहो तो जिंदा रहेंगे और भूखेंगे उसी तरह व्यवहार करेंगे। लेकिन मनुष्य के बच्चे को अगर मांस ही देते रहो और कोई चीज न दो, आप बचपन से ही केवल मांस खिलाओ तो बुद्धि नहीं विकसित हो पाएगी। आप ये समझो कि कोई व्यवहार मनुष्य जैसा नहीं कर पाएगा, सक्षम नहीं रहेगा यह शरीर। तो मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, इसलिए मांस मत खाओ। मछली क्या है? तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज तालाब में डाल दो, मछली खा जाती है। खखार के थूक दो, लेट्रिन करके धोने के लिए जाओ, टुकड़े गिरेंगे, मछली खाएगी। कोई गाय बैल भैंस बह करके नदी तालाब में आ जाए, मछली खाएगी। सफाई के लिए बनाई गई। यह सारी चीजें मनुष्य के लिए ही बनाई गई। पानी की भी आदमी को जरूरत है। पानी साफ नहीं रहेगा, गंदा पानी अगर मिलेगा तो रोग हो जाएगा। आप ये समझो तो उसकी सफाई के लिए बना दिया गया। अब तो घर घर लेटरिन हो गई, पहले इतनी लेटरिन तो थी नहीं। राजा महाराजा लोगों के यहाँ भी लेटरिन नहीं होती थी, होती थी तो वो साफ करने वाले होते थे। आए समझो कि गांव से बाहर जाते थे और लेटरिन करके जब चले आते थे तो जिनको शुकर कहते हैं, लंबे मुंह वाले, वो जाते थे साफ खा के चाट करके फिर साफ सुथरा करके चले आते थे। अब अगर वही पड़ा रह जाए तो आप ये समझो कि गंदगी बढ़ जाए। ये जो पक्षियां मरती हैं या ये जो कीड़े मकोड़े मरते हैं तो इनके लिए बना दिया कि वो उसको खाएंगे। और नहीं तो वही अभी सड़ने लग जाए तो हवा ये दूषित हो जाए, हवा में बदबू हो जाए, हवा में गंदगी हो जाए, हवा जहरीली हो जाए तो आदमी कैसे सांस ले पाएगा। तो जितनी भी चीजें बनाई गई हैं ये सब प्रकृति ने मनुष्य के सुख सुविधा के लिए ही बनाया है। लेकिन जब नहीं जानकारी हो पाती है आदमी को तो लोग उसको खाने लगते हैं, जो गीध और कौवों का भोजन है। मछली जो तालाब की सफाई के लिए बनाई गई मर जाती है, पानी के ऊपर तैरती है तो पानी की सफाई की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए गीध और कौवा बना दिया कि वो उसको खा लें। हमने जानकारी में जब आदमी गीध और कौवा का खाना खाएगा तो बुद्धि कहाँ से सही रहेगी। तो अब आप समझो प्रेमियों कि बहुत से लोग तो जबान के स्वाद के लिए वो जो मिर्च मसाला डालते हैं उसमें बनाते हैं, घी डालते हैं, जो बनाते पकाते हैं उसका स्वाद लगता है। मुख्य चीज तो यह है। खाली खाली मछली किसी को दे दो नहीं खाएगा, खाली खाली मांस दे दो तो नहीं खाएगा। स्वाद किसका मिलता है उसको? स्वाद तो उसका मिलता है मिर्च मसाले का। आप समझो प्रेमियों, ये जानकारी लोगों को नहीं हो पाती है। उसी तरह से जैसे कुत्ते को जानकारी नहीं हो पाती है, कुत्ता आप ये समझो कि हड्डी को ऐसे चूसता रहता है और हड्डी जब उसके जबड़े में घुसती है और उससे जो खून निकलता है
वो खून जब उसके जवान में लगता है तो समझता है कि हड्डी से ही खून निकल रहा है, हड्डी से ही निकल रहा है। तो ऐसे ही आप समझो, बहुत से लोग तो न जानकारी और बहुत से लोग मिर्च मसाले के स्वाद के लिए हनी खाते हैं, लेकिन है बहुत गंदी चीज। अब इन चीजों को जब खाओगे तो रोग फैलेगा कि नहीं फैलेगा? गंदी चीजों को खाने से रोग फैलता है, सड़ जाता है अनाज, तो कहते हो कि ये खा लेंगे तो शरीर रोगी हो जाएगा। और जो सड़ रही है मछली, जिसके अंदर 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 सड़न पैदा हो गया, कैंसर में क्या होता है, सड़न ही पैदा होता जाता है। कोई कैंसर वाला बकरा है, कोई भैंसा है, उसको खाओगे तब रोग से बच पाओगे? अंडा क्या है, ये माताएं मासी धर्म होती हैं, और खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून, उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। बहुत से डॉक्टर साहब लोग तो कहते हैं अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, लेकिन उन्हीं डॉक्टर साहब से कहो मुर्गी की टट्टी खाओगे, मुर्गी का पेशाब पियोगे, और तो भगा देगा क्लिनिक से, और कमजोर हो गए तो थप्पड़ भी मारेगा कि गंदी बात बोल रहा है। लेकिन वही गंदा खाने के लिए उपदेश करता है, कभी मत खाना, कभी मत खिलाना बच्चे को। रोग ठीक होने के बजाय और रोग बढ़ जाएगा, नया रोग पैदा हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इस मनुष्य शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यानी समझ लो कि यानी जरूरी है, स्वस्थ रखना जरूरी है, क्योंकि शरीर ही नहीं काम करेगा, क्या आप यानी कमाई कर पाओगे, क्या देख रेख कर पाओगे, क्या परमार्थ कर पाओगे? तो इसको स्वस्थ रखना जरूरी है प्रेमी। अब आप ये समझो, जब ये गंदा हो जाता है तब पूजा उपासना नहीं कबूल होती। ये मांसाहारी, ये शराबी, ये कबाबी, ये सब आप ये समझो जो अपराध करते हैं, वो ज़्यादा पूजा पाठ जब समय आता है तब करने लग जाते हैं। जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन, जगह जगह पर मंदिरों में सजावट, ये वो ये सब ज़्यादा होने लगती है कि माफ़ कर देंगे, वो क्या माफ़ करें? गलती नहीं माफ़ होती है। ऐसे गलती आप समझो कि नहीं माफ़ होती है। और कितना भी आप समझो कि गंदी जगह से पूजा पाठ करो तो कबूल नहीं होता है। जैसे कोई मंदिर बनाए, मंदिर में ले जाओ मुर्दा मांस डाल दो, तो वहाँ कोई पूजा करता है? नहीं। कहते हैं जगह गंदी हो गई। ऐसे अंतर से जब पूजा होती है, अंतर के भाव जब प्रकट होते हैं, अंतर से जब प्रार्थना विरह की जगती है, तब वो दया करता है। दया कहने कहने से नहीं होता है। देखो कुछ लोग रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, ऐसे कहते रहते हैं, आंसू एक नहीं गिरता है, दया कर दो, दया कर दो, दया कर दो। कुछ ऐसे भी होते हैं, देखे नहीं कि आंसू निकलने लगते हैं, तो समझो कि वो दया मांग रहे हैं और वो दया लेने के लायक भी हैं। कुछ लोग तो बस ऐसे हैं, गुरु महाराज के पास भी जाते थे, हमारे पास, लड़के पर दया कर दो, बहू पर दया कर दो, इन पर दया कर दो, उन पर ये कर दो, पास हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो दया कहाँ है? ऐसे कोई जेब में रखा है ऐसे दया दे दो? ऐसे दया है कि कोई मत्था पटक दो पेड़ के ऊपर, पत्थर के ऊपर, पर दया मिल जाए? अरे दया का स्रोत होता है और दया लेने वाला होता है, तब उसको दया मिलती है। तो प्रेमियों आप ये समझो कि गंदी जगह जब रहेगी, अंदर में जब गंदगी रहेगी, कितना भी पूजा पाठ करोगे लेकिन वो कबूल नहीं होगा। आप देखो जितने भी लोग संत आए, सब लोगों ने मांसाहार को मुमानियत किया, मना किया। पूरे फकीर जो थे वो सब लोगों ने मना किया। संत सदगुरु जितने भी आए सब लोगों ने मना किया। अब उनके नाम पर लोग जाने के बाद जगह जगह पर मंदिर बना लिए, मठ बना लिए, समाधि बना लिया, पूजा पाठ करने लग गए। काल के पूजा जो उन्होंने छुड़वाया मेहनत करके, वही फिर काल की वही पूजा पाठ, वही घंटे घड़ियाल, वही होम जब तक वही सब फिर शुरू कर दिया। तो आप ये समझो कि मेहनत उनकी बेकार गई। लेकिन चूंकि ये परंपरा संतों की चली आ रही है तो वो तो उसी तरह से चलेंगे और विस्तार तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उस मालिक को करवाना है। तो आप प्रेमियों समझो कि इस मानव मंदिर को गंदा मत करो। स्वस्थ रहने के लिए आप थोड़ा कम खाओ, ज़्यादा खा लेते हो बीमारी आ जाती है, डॉक्टर के पास जाते हो, जब
नेता कमजोर हो जाता है, हजम करने की शक्ति कम हो जाती है और खा लेते हो, नसें फूलती हैं, पेट में दर्द होता है, तो डॉक्टर के पास जाते हो तो वो तो तुरंत ऑपरेशन करता है, क्योंकि ऑपरेशन में ही पैसा मिलता है। खर्चा करके आता है डॉक्टर, डोनेशन देकर एडमिशन कराया। व्यवस्था ऐसी बन गई कि हर जगह पर पैसा ही पैसा दिखाई पड़ता, लोगों को पैसे की ही जरूरत पड़ती है। और जो खर्चा करेगा बिजनेस में, व्यापार में, जो दुकान में लगाएगा, वो कमाने की कोशिश करेगा। तो डॉक्टर यानी कमाने की कोशिश करता है, नर्सिंग होम बनवाता लोन लेकर के। अब 500 रुपये के फीस से 10 करोड़ जो नर्सिंग होम बनाने में लोन लिया, कर्जा लिया, तो 500 रुपये के फीस में भर पाएगा? तो 5 लाख लेगा, चाहे गाय बेच के दो, बैल बेच के दो, जमीन बेच के दो, औरत का जेवर बेच के दो, जान बचानी है तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अब एक बार ऑपरेशन करा लिया तो कोई गारंटी है कि दोबारा नहीं कराना पड़ेगा? दोबारा जाओगे फिर ऑपरेशन, तिबारा जाओगे फिर ऑपरेशन। एक आदमी तो ऑपरेशन कराते कराते थक गया और डॉक्टर ने फिर ऑपरेशन बता दिया। तब बोला, डॉक्टर साहब अब की बार ऑपरेशन करने के बाद सिलाई मत करना, टांका मत लगाना, चैन लगा देना, चैन पेट में चैन लगा देना, या तो बटन लगा देना, क्योंकि जब आऊंगा दोबारा तो फिर ऑपरेशन ही करोगे, तो सिलाई करते हो, पक जाता है, पट्टी करानी पड़ती है, तो बस बटन खोल के कर देना, क्यों फिर काट पीट करना पड़े? कोई गारंटी नहीं कि एक बार ऑपरेशन करा लो तो छुटकारा मिल जाए। आपको ये नहीं मालूम है प्रेमियों, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति जो जीवात्मा यहाँ बैठी हुई, यानी वहीं से 72,000 नसों का कनेक्शन है पूरे शरीर में। पिघला पिघला सुषुम्ना, ये 3 तो प्रमुख हैं, बाकी ये सब उसी से जुड़ी हुई। कुछ ऊपर से ऐसे आती हैं गुदा चक्र तक, यानी गणेश जी की परछाई जहाँ पर पड़ती है वहाँ तक आती और फिर वापस होकर के पूरे शरीर का संचालन करती। 72,000 में बहुत सी छोटी नसें हैं, पतली नसें हैं, जो मशीन से भी नहीं दिखाई पड़ती हैं। वो नसें जब डॉक्टर के ऑपरेशन में कट जाती हैं तब आप समझ लो प्रेमियों जुड़ती नहीं है और सिस्टम शरीर का बिगड़ जाता है। अब जब कम खाओगे हजम हो जाएगा तो डॉक्टर के पास ऑपरेशन कराने के लिए क्यों जाना पड़ेगा? इसलिए कम खाओ, कम खाओ। कम खाओ का मतलब क्या होता है? बर्दाश्त कर लो। कोई कहता है 2 बार सुन लो, किसी को क्रोध आ जाए चुप हो जाओ तो झगड़ा झंझट टल जाएगा, छोटे बन जाओ, सब प्यार करने लगेंगे। देखो नानक साहब जो दूसरे वक्त के संत सदगुरु थे, अनिश कलयुग के दूसरे कबीर साहब के बाद, उन्होंने कहा कि नानक नन्हे हो रहो जैसे घास में डूब, और घास जल जाएंगी डूब खूब की खूब। जिस पर आप बैठे हो ये जो घास दिखाई पड़ रही डूब घास, या ऐसे हरी रहे, यानी आप समझो ये जलती नहीं, बड़ी बड़ी जितनी भी घास है सब जल जाती, ये ऐसे रहे, थोड़ा सा पानी दे दो अभी इसको हरी हो जाए, नहीं बरसात में सब हरी हो जाए। छोटी है और बड़ी जितनी घास होती है सब जल जाती। कहा ना, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल ना गेंदू। छोटे बन जाओ, सब प्यार करने लगे। कोई कितना अकड़ करके चलता हो और उसका पैर पकड़ लो, मत्था रख दो पैर पर, छोड़ो मत, तो वो भी झुक करके आपको उठाएगा और प्यार करेगा। तो आप समझो कि छोटे बन जाओ तो अभी कहीं कोई डर भय किसी से नहीं रहे। ये जो बहुएं पढ़ी लिखी होती सास के पास नहीं बैठती, कहती या अनपढ़ हैं, इनको सुनाई कम पड़ता है, यानी ये जो बोलती हैं समझ में नहीं आता, जवान टोटली हो गई, इनके पास कौन बैठे। अब ये नहीं मालूम है कि एक दिन हमारी भी बुढ़ापा आएगी, यही हाल हमारा भी होगा।
लेकिन जो जवानी का खून है उसमें ये चीजें भूली हुई रहती। लेकिन कोई डॉक्टरी पढ़ करके लड़की आ जाए तो दूसरे के पेट से बच्चे को तो निकाल देगी ऑपरेशन करके, लेकिन उसका जब बच्चा पैदा होने को होगा तो अपना पेट काट करके निकाल पाएगी बच्चे को? नहीं। तो बच्चा कौन पैदा कराएगी? वो जो अनपढ़ सास है वो बच्चा आराम से अनुभव के आधार पर पैदा करा देगी। सेवा करनी चाहिए, बैठना चाहिए, सीख लेनी चाहिए बुजुर्गों से। नौजवान लोग जल्दी बुढ़ों के पास बैठते नहीं, सीख लेनी चाहिए। तो एक बुढ़ा गांव के बाहर एक मंदिर था, वहीं पर जाया करता था, बैठा करता था, समय पास करता था। लोग तो ये सोचते हैं कि हमारी जवानी ऐसे ही रहेगी, ऐसे ही ताकत रहेगी, बुढ़ापा नहीं आएगी, लेकिन ऐसे बुढ़ापा अचानक आ जाती है कि मालूम नहीं पड़ता है। बहुत से लोगों को अनुभव ही नहीं होता है कि हम बुढ़े हो गए, क्योंकि मन तो ये बुढ़ा होता नहीं, हमेशा जवान रहता है। तो जवान मन की जिनमें रहता है वो अपने को बुढ़ा नहीं महसूस करते, लेकिन क्षमता शरीर की कम हो जाती है। चलने फिरने में, उठने बैठने में महसूस होता है कि हाँ भाई अब हमारा शरीर बुढ़ा हो गया। तो गांव के बाहर वही मंदिर था, जाता था, बैठा रहता था चबूतरे पर। तो लड़के लोग आए, बोले बाबा को सुनाओ। कुछ नहीं बोला। आते थे लड़के, बैठ जाते थे, कुछ सुनाता था, अच्छी अच्छी बात बताता था। अच्छा भी लगता था कुछ लड़कों को, क्योंकि सबके संस्कार तो एक जैसे होते नहीं, अच्छे संस्कार भी होते हैं, अलग अलग योनियों की जीवात्माएं होती। तो लड़के जब बोले और कुछ नहीं बोला, तब एक ने लड़के ने कहा आज बाबा डर गए इसलिए नहीं बोल रहे। तब बुढ़े ने कहा हम किसी से नहीं डरते हैं। कैसे नहीं डरते हो? बंदूक है गांव में उनके पास, उनको मार देंगे गोली, इसलिए डर गए उनसे। उनके पास 2 नली की बंदूक है और हमारे पास 10 नली की बंदूक है। अरे बाबा, 10 नली की बंदूक न देखा न सुना, 10 नली की बंदूक कैसी होती है? होती है, हमेशा साथ रखता हूँ। अरे साथ रखते हो, इस समय तो खाली धोती पहने बैठे हो, कुर्ता भी नहीं बदन पर, कुछ है ही नहीं। इस समय भी? हाँ बोले इस समय भी है। दिखाओ कहाँ है? ऐसे नहीं दिखाता हूँ, जरूरत पड़ती है तब बंदूक दिखाता हूँ। अब लड़कों की इच्छा जग गई, रखे कहाँ हैं। उस समय लोग झूठ बोलते भी नहीं थे, अब तो झूठ का बोलबाला बहुत हो गया। उस समय पर झूठ को बहुत बड़ा पाप लोग मानते थे। तो लड़कों को विश्वास हो गया कि बाबा झूठ नहीं बोलेंगे। तो कहा बाबा बताओ है कहाँ वो बंदूक, दिखाओ तो। नहीं बोला, पैर में दबाने लगे, दाढ़ी वाड़ी में हाथ लगाने लगते, बाबा बता दो बता दो। तब कहा अच्छा देखो, 1 नली, 2 नली, 3 नली, 4 नली, 5 नली है और 5 नली है। 10 नली ऐसे जिसको दिखाता हूँ वही सिर झुका देता है, वही मेरे सामने वही सिर झुका देता है जिसको 10 नली देखा। तो आप ये समझो का सकल पदार्थ है जग नहीं, कर्महीन नर पावत नहीं। जो कर्म नहीं करता है, जानकारी नहीं हो पाती है कि अच्छा कर्म क्या है, क्या करना चाहिए, वो दुख झेलता है। और जो जान जाता है, समझ जाता है, सुखी रहता है। कहने का मतलब छोटे बन जाओ, सब प्यार करने लगेंगे। पुरुष को गुस्सा आवे स्त्री चुप हो जाए, स्त्री को गुस्सा आवे पति चुप हो जाए, भाई को गुस्सा आवे भाई चुप हो जाए, सास को गुस्सा आवे बहू चुप हो जाए, और बहू को गुस्सा आवे सास चुप हो जाए। क्योंकि सास और बहू में कुछ कुछ होता रहता है, झगड़ा होता रहता है, मशहूर है। अब गांव की गरीब घर की जब सास और बहू लड़ती हैं, भद्दी भद्दी गाली देती हैं, सबको मालूम हो जाता है। और कोठियों में रहने वाली सास और बहू जब एक दूसरे को गाली देती हैं तो सबके समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजी में गाली देती हैं एक दूसरे को। लेकिन झगड़ा सब जगह होता है, कुछ कुछ होता है, तनिक तनिक बात में इतना मन मुटाव पैदा हो जाता है कि बहू पहुंची नहीं कि यही सोच लेती है
कि सांस को अब हम कब्र पर पहुंचा करके ही दम देंगे, और सांस सोच लेती है इसको तो अब हम घर से निकाल के ही दम देंगे, चाहे दहेज का मुकदमा ही क्यों न चले, जेल ही क्यों न जाना पड़े। तो अनेक बात। देखो, कोई किसी को अपना जब समझ लेता है, मान लेता है, तब उससे दुश्मनी करना चाहता है? कभी नहीं। फिर तो छोटी छोटी गलतियों को भी ध्यान नहीं देता है। जैसे माँ अपने बच्ची की गलतियों पर, छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं देती है, इसी तरह से सास जब ये समझ ले कि मैंने एक लड़की जो मेरे थी या लड़कियां जो थी मैंने दूसरे को दे दिया, और दूसरे के घर से लड़की को मैं ले आई तो मुझे लड़की मिल गई, तो उतना ध्यान नहीं देगी फिर उसकी गलतियों पर, और सिखाएगी उसी तरह से जैसे अपनी लड़कियों को सिखाती थी। क्योंकि दूसरे के घर से आई, वहाँ का रीति रिवाज अलग था, वहाँ का खान पान अलग था, विचार भावना अलग थी। जब हर बात में कमी निकालोगी, आप ये समझो कि उसको अंदाजा नहीं है कैसा खाती है, कैसा रहती हैं, कैसे क्या है, और आप जब कमी निकालोगी तो मन उसका टूट जाएगा। इसलिए प्यार से समझाओ, प्यार से रखो, अपनी बच्ची समझ करके उसको रखो। और बच्चियों को भी चाहिए कि एक माँ को मैं छोड़ करके आई और मुझको ये दूसरी माँ मिल गई, अब ये जिस तरह से चाहती है उसी तरह से मैं इसको बना के खिला दूँ। ये अगर समझो खूब पका हुआ गला हुआ चावल खाती तो वैसे बना दें, और हमको जो पसंद है हम बना के खा लेंगे। और जब ऐसा वो करेगी तो सास जो डंडा लेकर के रसोई घर की तरफ चक्कर लगाने रहती है कि बहू क्या बना रही है, क्या खा रही है, पे नहीं जाएगी कि हमको तो अब क्या है, हमको तो मिल रहा है हमारे पसंद का, तो दिल जीत लेंगी एक दूसरे का। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्वभाव बस बातें ऐसी बोलती हैं, चाहे सास हो, चाहे बहू हो, चाहे भाई हो, चाहे पिता हो, कि जो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। कोई किसी को लठ मार दे तो आप ये समझो घाव हो जाए तो वो घाव तो ठीक हो जाता है, लेकिन ये जो बातों का घाव होता है जल्दी नहीं भरता है, तो बातों का घाव यानी तकलीफ देता रहता है। आप समझो प्रेमियों, ये कारण क्या होता है? स्वभाव बस ये आदमी औरत बोलते हैं, कैसा स्वभाव ये भी बता दें। देखो, कहा गया संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, यानी संत की महिमा में ये बात बताई गई कि संतों के शरीर से जो जीव छू जाते हैं और दया हो जाती है, उनको भी मनुष्य शरीर मिल जाता है, क्योंकि वो अपनी आत्मा को जगा करके उस परमात्मा तक पहुंचाए हुए होते हैं। और आत्मा कहाँ रहती है? मनुष्य शरीर में रहती है, तो शरीर में भी वो ताकत आ जाती है। जैसे बर्फ के ऊपर हाथ रख दो ठंडा हो जाएगा, कपड़ा डाल दो उस पर हाथ रखो तो भी ठंडा महसूस होगा। ऐसे ही जिस जानवर से प्रेम कर लेंगे, दया दे देंगे, उसको भी मनुष्य शरीर मिल जाएगा। कोई मान लो भैंसा है, हाथ फेर दिया, दया दे दिया, मनुष्य शरीर पा जाएगा। लेकिन जैसे भैंसा गुर्राता, रगड़ता, सींग मारता चलता है, ऐसे आदमी भी चलेगा। घोड़े पर सवारी कर लिया, दया कर दिया, मनुष्य शरीर तो मिल जाएगा। लेकिन घोड़ा जैसे पैर से मारता है, ऐसे ही आदमी भी तो लत्ती मारता है, मचलाता हुआ चलेगा। मान लो कोई बकरी योनि की जीवात्मा यानी औरत बन गई, तो जैसे बकरी दिन भर चिल्लाती है, ऐसे औरत भी दिन भर बोलती रहेगी, चुप नहीं रह सकती। ऐसी जो स्थिति होती है उसमें ये गृहस्थ आश्रम नर्क जैसा हो जाता है बजाय स्वर्ग के। उस समय क्या करना चाहिए? 100 मर्जों की एक दवा बता देता हूँ आपको। देखो प्रेमियों, बातें तो बहुत हैं बताने को, लेकिन 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के सत्संग में नहीं बताया जा सकता। उसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। हमारा आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं, और भी आश्रम है जगह जगह, वहाँ भी कार्यक्रम होते रहते हैं, कई दिनों तक चलते हैं, सुबह शाम सत्संग चलता है। जब आप उसमें समय निकालोगे, आओगे, तो बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। आप ये समझो सारी चीज़ें यहाँ सुख और शांति की उपलब्ध हैं,
लेकिन न जानकारी में आदमी ऐसे भटकता रहता है। जैसे कहा कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन मां, ये से घट रहा हूँ दुनिया देख, इसी तरह से है। तो आप प्रेमियों समझो कि एक तरीका बता देता हूँ आपको कि जब किसी को भी घर में गुस्सा आवे तो कपड़ा डालो ऊपर से, आंख बंद करो, कान में उंगली लगाओ और बैठ जाओ भजन के लिए। पुराने लोगों को तो तरीका मालूम है, और आज जो नए आए हो उनको अभी तरीका बता दूंगा। अब आप जब कपड़ा ऊपर से डाल लोगे और आंख बंद कर लोगे, कान में उंगली लगा लोगे, तो कोई चिल्लाता रहे, आंख से, हाथ से, पैर से कुछ भी इशारा करे, जब देखोगे नहीं, कुछ सुनोगे नहीं, तो कहां से क्रोध आएगा। क्रोध में ये जो बातें होती हैं ये उसी तरह से क्रोध को बढ़ा देती हैं जैसे आग में 2 बूंद घी पड़ जाता है। 2 बूंद घी पड़ जाने से आग बढ़ जाती है। इसीलिए कहा गया कि घी आग से नहीं बुझाई जा सकती है। पानी होता है, ठंडा होता है घी, लेकिन वो गर्म इतनी आग होती है कि उसको बढ़ा देती है। ऐसे ही क्रोध की अग्नि बढ़ जाती है, और इससे जब सुनोगे नहीं तो क्रोध की अग्नि कमजोर पड़ जाएगी, जल करके अपने अपने अंदर गुस्सा करके चुपचाप बैठ जाएगा गुस्सा करने वाला, तो झगड़ा झंझट टल जाएगा। तो कहा ना, और कोई आग हो तो आप हो पानी, और जान कर अनजान हो सोई है ज्ञानी। तो इस ज्ञान को आप लोग समझो। ये आपके लोक बनाने का तरीका बता रहा हूँ। देखो, रुपया पैसा में बरकत नहीं होती है तो आप कमाना नहीं जानते हो। कुछ लोग मजदूरी करते हैं, रुपया मिलता है तो मस्तक पर लगाते हैं। व्यापारी लोग हैं, रुपया मिलता है तो पहले ऐसे प्रणाम करके उसमें डालते हैं गल्ला में, लक्ष्मी मानते हैं उनको। धार्मिक भावना पहले बहुत लोगों में थी, तभी से ये प्रणाली चली आ रही है। घर से आदमी निकलता, भगवान का नाम लेता, दुकान का ताला खोलता, भगवान का नाम लेता, जब पहली बिक्री करता भगवान का नाम लेता, खेत जोतने के लिए किसान जाता भगवान का नाम लेता, यानी बुआई करता भगवान का नाम लेता, कटाई करता, मड़ाई करता, भगवान, सब जगह लोग भगवान का नाम लेते थे। अब भगवान को लोग भूल गए, तो कहाँ से सुख देने वाले को ही भूल गए, सत्य को ही भूल गए। जैसा मैंने शुरू में बताया, तो दुख तो आना ही आना है। तो अब लक्ष्मी को अगर आदर के साथ, इज्जत के साथ कमा करके लाते हैं तब तो ये रुकती है, नहीं तो खिसक जाती है। जुआ में जो दांव में लगा करके लक्ष्मी को लाता है, शराब की भट्ठी पर जो फेंक करके शराब की दुकान पर, गंदी जगह पर जहाँ बदबू आती है, लक्ष्मी को फेंक करके आता है, लक्ष्मी रुकती है। कागज के नोट को ही लक्ष्मी आप मान लो तो रुपया रहता, दूसरे दिन समझ लो फिर हार जाता है। आप ये समझो, जुआ में जो दांव में लगा देता है लक्ष्मी, लक्ष्मी खुश कभी नहीं रहती है। यानी समझो, जुआ में देखो जमीन जायदाद पूरा राजपाट हार गए, औरत बच्चे तक लोग हार गए जुआ में, तो समझ लो कि जाते देर नहीं लगती है लक्ष्मी को। इसलिए इज्जत के साथ लाओ, मेहनत ईमानदारी की कमाई करो। कहते हैं मेहनत और ईमानदारी की ही कमाई में बरकत है। मेहनत और ईमानदारी की कमाई जब से लोगों ने छोड़ा, तब से देखो हाय हत्या लगी रहती है। नहीं तो जब एक कमाता था 10 खाते थे, मेहनत और ईमानदारी की कमाई से, तो इस समय क्या नहीं हो सकता, सोने को तो सब हो जाएगा। इसलिए मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो। तो मोटी मोटी बात आपको बताऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो ये तो बताया आपको लोक बनाने का तरीका। अब बताऊंगा परलोक बनाने का तरीका। लोक बनाना किसको कहते हैं? अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छी चीज़ें रहे, कहते हैं इनका लोक बना हुआ। परलोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ आप रहते हो। मृत्यु लोक है, आपको बताया कि मृत्यु माने होता है बाहर। एक दिन इस लोक से सबको बाहर कर दिया जाना होता है, लोक छूट जाता है, सबका छूटता है। ऊपर में बहुत सारे लोग हैं, तो इतने जल्दी नहीं खत्म होते। महाप्रलय होता है तब खत्म होते हैं, या इनका समय होता है तब बदलाव होता है, बहुत समय लगता है। तो 33 करोड़ दुर्गा और 10 करोड़ शंभू तो सूर्य में बनाए गए थे। अब आप समझो कि इसके अलावा भी तमाम देवता हैं, ऊपर लोक हैं। देवताओं के लोक में सबको उसी तरह से पावर होती है, सब एक जैसे होते हैं। तो समझ लो कि कितने देवता हो गए, एक एक लोक में कितने देवता हो गए।
अब आप ये समझो, जो जहाँ रहते हैं, जहाँ का राजा बना दिए जाते हैं। सृष्टि की रचना कैसे हुई आप लोगों को नहीं मालूम है। हिलोर हुई और नीचे आत्माएं गिरी, आवाज हुआ तो शब्द के सहारे जब नीचे उतरी तो ये सब शब्द के सहारे से उतर करके यहाँ पर आ गई। और बीच बीच में जहाँ जहाँ पर रुकी वहाँ वहाँ पर समझो कि वो राज्य बन गए। तो तमाम ऐसे लोक बन गए, सूर्य लोक, चंद्र लोक, आप समझो शिवलोक, ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक, इनकी माँ आद्या महाशक्ति का लोक। ये तो बड़े बड़े लोक हैं, छोटे लोक भी हैं इनमें, बीच बीच में चट्टियाँ हैं, चट्टियाँ जहाँ पर जीवात्माएं हैं। अब आप ये समझो ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत सारे लोक हैं। उन लोकों में भी आप जाने लग जाओ, वहाँ की भी सैर करने लग जाओ। गुरु महाराज हमारे बताते थे और बताए, दिखाए उस रास्ते को, बहुत से लोगों को पार कर दिया। अब वो इस दुख के संसार में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि सब दुखी हैं। ये भले कहाँ नहीं दुखी हैं, मैं बता दूंगा। 10, 20, 25 को कहो बता दूं कि इनके घर में कोई न कोई बीमार ही रहता है, यह भी बता दूंगा। रोज झगड़ा होता है, रोज कुछ कुछ होता है, बता दूंगा। और जब पता लगा लेना, आप बात सही निकले तब मेरी बात को मान लेना। तो ये दुखों का संसार है। जो वहाँ पहुँच जाते हैं सतलोक, सचखंड जिसको कहा गया, जहाँ वो सतपुरुष बैठा हुआ है, काल तख्त जिसको कहा यानी गुरु नानक साहब ने, जब वहाँ पहुँच जाते हैं सब नीचे नहीं उतरते हैं। आपको उसके लिए जैसा बताया, न घर छोड़ना, न जमीन जायदाद छोड़ना, न आपको कोई साधु बनना है, न कपड़ा उतारना है, न दाढ़ी बढ़ानी है, न बाल कटवाना है, न आपको अपना कोई जाति धर्म बदलना है। देखो हमारे यहाँ तो कोई जाति धर्म है नहीं, और न भगवान ने बनाया कोई जाति धर्म। बनाया तो केवल एक मानव जाति बनाई, केवल एक मानव धर्म बनाया। अब बहुत धर्म बन गए, बड़ी शाखाएं हो गई। तो ये सब किसने बनाया? आदमी ने बनाया। उसने क्या बनाया? आदमी बनाया। सबके आँख, सबके कान, सबके नाक, सबका टट्टी पेशाब का रास्ता, सबके मुंह, चमड़ी देखो सबके, हड्डी सबकी एक जैसी, खून सबका लाल एक जैसा। उसने तो आदमी बनाया। ये तो सब आपने बना लिया, फरकेबाजी ये सब आप फैला दिया। वो तो जो उसको जानता मानता है, गोस्वामी जी महाराज जैसे ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जो जो। सबके अंदर जीवात्मा एक जैसी है। जो जीवात्माओं को देखता है, मानता है, जानता है, समझता है, सबसे प्रेम करता है। गुरु महाराज सबसे प्रेम करते थे, किसी से कोई भी भेदभाव नहीं रखते थे। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलने लग जाऊंगा तो आपका, बहुत से लोगों का मन साफ नहीं होगा। कहोगे ऐसा ना हो हमारा धर्म बदल दें, जाति बदल दें, कहीं ऐसा ना हो कि हमको साधु बना दें। तो ये सब काम कुछ नहीं। आप जहाँ रहते हो वहीं रहो। है तो अच्छा खाओ, है तो अच्छा पहनो, है आपके पास तो आप अच्छे मकान में रहो, अच्छी गाड़ी घोड़ा पर चलो। आप जिसके साथ बैठ करके खाते हो उसी के साथ शाकाहारी भोजन खाओ। जिसके यहाँ आप लड़का का, लड़की का शादी ब्याह करते हो उसी के यहाँ शादी ब्याह करो। लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि जब बच्चे और बच्चियाँ ये बड़े हो जाएं, पढ़ाई लिखाई कर लें, शादी के योग्य हो जाएं, तो आप खोज करके कर दो, उनको न खोजना पड़े। नहीं तो उनका निर्णय गलत हो जाता है। रूप रंग पर, पढ़ाई लिखाई पर, धन दौलत पर चले जाते हैं और शादी कर लेते हैं। 2 महीना भी नहीं बीतता है और दहेज के मुकदमे, तलाक के मुकदमे चालू हो जाते हैं। जेल की हवा खानी पड़ जाती है पूरे परिवार को। तो ऐसा काम कोई मत करो। अपने दायित्व को निभाओ, जो आपकी जिम्मेदारी है उसको पूरा निभाने की कोशिश करो। लोभ लालच में मत रहो कि लड़की कमा के ला रही, लड़का कमा के ला रहा, ये पराये हो जाएंगे, चले जाएंगे, कहीं बहू ऐसी ना आ जाए लड़के को लेकर चली जाए, कहीं लड़का ऐसा ना हो कि लड़की तो जाए उसके साथ, आने ही ना दे। बस उसी में फंसे रह जाते हो और फिर वही दुखदाई हो जाता है, तकलीफदेह हो जाता है। इसलिए ऐसा काम मत करो। तो ये जरूर कहता हूँ। बाकी आपको आ जाती है। और एक होता है वर्णात्मक नाम जो मुंह से लिया जाता है। आप
ये समझो कि जो माँ के पेट में बन करके पल करके बाहर निकलते हैं और वो जिस नाम को जगाते हैं, महापुरुष जो आए जगाए, उसको वर्णात्मक नाम कहते हैं। जब त्रेता में लोगों के जान की माल की रक्षा की जरूरत हुई तो राम ने जगाया। आपको याद होगा लंका में जब आग लगी थी विभीषण के घर पर, राम लिखा हुआ था, उनका घर बच गया था, शक्ति थी। जब महापुरुष चले जाते हैं दूसरा नाम आ जाता है तो पहले की शक्ति कम हो जाती है, खत्म हो जाती है कुछ दिन के बाद। आप समझो उसमें शक्ति आ जाती है जो उस नाम को जगा देते हैं वक्त के महापुरुष। जैसे द्वापर में कृष्ण नाम में शक्ति आई, कृष्ण नाम उन्होंने जगाया। कलयुग आया तो कबीर साहब ने सतनाम जगाया, नानक साहब ने वाहे गुरु जगाया, शिवदयाल जी महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया और हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगाया। तो प्रेमियों नाम जगाया कैसे जाता है आपको नहीं पता है कि आप कहाँ से जुड़े हुए हो, उस परमात्मा शक्ति से जुड़े हुए हो, बहुत पतले तार के द्वारा जुड़े हुए हो। आत्मा जुड़ी हुई है वहीं से, न तार को देख सकते हो न आत्मा को देख सकते हो, बहुत छोटी है। यही आत्मा हमारे अंदर, आपके अंदर जो है, हाथी में, घोड़ा में, चींटी में, चींटी से भी छोटे कीड़े जिनको आप देख नहीं सकते हो उनमें भी है। तो कैसे देख सकते हो? न तो तार को देख सकते हो न जीवात्मा को। अब छोटा सा टुकड़ा हो हीरे का और मोटे तार से उसको बांधना चाहो, कैसे बांध सकते हो? कैसे उसमें आप प्रवेश कर सकते हो? लेकिन पतला तार रहेगा तो प्रवेश कर जाएगा। सब पतली धार है, पतले तार से जुड़े हुए हो। जब महापुरुष नाम को जगाते हैं तो परमात्मा से उसी तार के द्वारा जोड़ देते हैं और जब उस नाम से उसको पुकारते हैं तब वो मदद का देता है, सुन लेता है और उसका काम मदद करने का है। आप ये समझो कि वो ऐसे मिट्टी की मूर्ति नहीं होती है कि जिसके सामने बकरा मुर्गा काट करके चढ़ा दो और कहो कि ये दया कर देंगे, ये देवता हैं। वो ऐसे देवता नहीं होते, वो देवता होते हैं, देते हैं, लेते नहीं हैं, किसी को तकलीफ नहीं देते हैं, जान नहीं लेते हैं, ऐसे देवता। तो आप ये समझो कि वो सुन लेते हैं, सुन लेता है वो मालिक, मदद कर देता है। तो ये जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज ने जगाया है और जगाया तो जल्दी बताया लोगों को तो विश्वास न हो। तब उन्होंने कहा परीक्षा लेकर देखो। खूब परीक्षा लिया लोग, यानी आप ये समझो इसी में लोग आपको मिल जाएंगे जो पुराने हों। जय गुरुदेव नाम की परीक्षा लेने वाले इक्का दुक्का कोई मिल जाएंगे। अब इतना बताने का समय नहीं है। और आप ये भी कहोगे नहीं लोग कि ये जय गुरुदेव नाम का महत्व बता रहे हैं, हम तो भगवान को इस नाम से पुकारते हैं, ये प्रचार कर रहे हैं जय गुरुदेव नाम का। प्रचार तो हम खूब किए, अब हम तो आपसे ये कहते हैं कि अब आप प्रचार करोगे, लेकिन ऐसे प्रचार नहीं करोगे कहने पर। जब आजमाइश कर लोगे, जब आपको विश्वास हो जाएगा तब आप प्रचार करोगे। कोई सस्ता सामान खरीद करके ले आता है, देखो तो कितना प्रचार करता है। जब विश्वास हो जाता है कि ये सस्ता है तो आपको जब मालूम हो जाएगा सबसे सस्ता है, सबसे सरल है, बस याद कर लेना है, नाम धुनी बोलनी है, बोलने से संकट दूर होगा, तब आप खुद प्रचार करोगे। मैंने बताया और आज भी आपको बता रहा हूँ कि जिनके घर में तकलीफ रहती है, बीमारी रहती है, टेंशन रहता है, किसी भी तरह की परेशानी रहती है घर में, आप बच्चों और बच्चियों जय गुरुदेव नाम की ध्वनि सुबह और शाम 1 घंटा बोलना शुरू कर दो। देखो फायदा होता नहीं होता है। सिखा दो लोगों को, बच्चों को सिखा दो कि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके तब बिस्तर छोड़ें। शाम को सोने से पहले जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके फिर सोवें। देखो फायदा होता है कि नहीं होता। आप भोजन बनाती हो, कहती हो, कोई कहता खाना है, कोई कहता भोजन है, खाते हो खिलाते हो, जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोल करके उसको प्रसाद बना लो। बांटने से पहले, खिलाने से पहले जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल के प्रसाद बना लो और खाओ खिलाओ। देखो कितना फायदा होता है, क्या होता है।
मैंने तो बताया कि कोई सत्संगी हो गैर सत्संगी सब फायदा उठा सकता है। सत्संगियों को तो बताया, परिवार में जितने भी लोग हैं 1 घंटा सुमिरन ध्यान भजन भी करो, क्योंकि तुमने तो जानकारी के बाद भी बहुत सी गलती कर ली है, तो उसके लिए तो जो कर्म इकट्ठा है, सजा मिलनी है, उसको काटने के लिए तो तुमको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अनजान वाले की जल्दी माफी हो जाती है, लेकिन जानकार वाले की जल्दी माफी नहीं होती है। इसलिए सुमिरन ध्यान भजन भी 1 घंटा करो और कराओ, और नाम धुनी बोलो और बुलवाओ। शाकाहारी पूरे परिवार को बना दो, घर में कोई भी मांस मछली अंडा शराब आना नहीं चाहिए। देखो फायदा होता है कि नहीं होता, करके देख लो, करके देख लो, हो जाए तो मान लेना। लेकिन आप ये कहोगे कि भाई नामदान दीक्षा मंत्र लेते समय कुछ न कुछ दिया जाता है, जिसको दक्षिणा कहते हैं, तो बहुत से लोग तो पहले ही लोटा धोती लंगोटी अनाज बिस्तर सब मंगवा लेते हैं और तब कान फूकते हैं, कंठी बांधते हैं, छाप लगाते हैं। तो बाबा कहीं ऐसा ना हो पकड़वा करके और अभी कंठी लटका दें गले में, पहले दक्षिणा नहीं ले रहे हैं तो ये कहीं छाप लगा दें, ये सब काम में आने होता। आप ये समझो प्रेमियों कि दक्षिणा की परंपरा जो चल रही है उसको भी हम खत्म नहीं करना चाहते। जैसे आपको बताया, जो आपकी परंपरा है, आपके समाज की, आपके घर की, जाति बिरादरी की, बनाए रखो। ये जरूर है कि बलि वगैरह मत चढ़ाना, बलि चढ़ाना बहुत बड़ा पाप होता है। तो आप परंपरा को बनाए रखो। कौन से दक्षिणा देनी, दे दो, आज है मौका आपको, लेकिन देना क्या है दक्षिणा में? आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, बुरे कर्म मत करना। अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, दूसरी की औरत के साथ बुरा कर्म किया, दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म किया, अब मत करना, आप यही छोड़ जाओ। ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाए और ये शरीर आपका गंदा हो जाए, इसलिए ऐसा काम मत करना। देखो ब्रह्म, शराब मत पीना, 1000 बुराई शराब। शराब जो पीता, मांस खाता, व्यभिचार करता, खून कत्ल करता, बाल बच्चों को मारता, जमीन जायदाद को बेचता, क्या क्या बुरा कर्म नहीं करता है। मुसलमानों की किताबों में लिखा है कि एक कतरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए काट करके फेंक देना चाहिए। हिंदुओं के यहाँ लिखा है पियो, लिखा है गंगा जल कित बारुण जाना, तदपि न संत करें कहीं पर। गंगा जल जैसे जल में शराब बनाया जो नहीं पीना चाहिए। कबीर साहब ने कहा मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस संग, इनकर संगत जो करे पड़े भजन। आप ये समझो कि सिख धर्म की किताबों में भी लिखा हुआ है कि उसको राक्षस मान लो जो खाता है मांस को। आप ये समझो कि कहीं कहीं तो लिखा कि उसको तो मुंह देखना पाप है, कहीं ये लिखा कि वो जला भी दिया जाए यानी उसके शरीर को मांस खाने वाले को भी यानी उसका मुंह देखना यानी इतना नकृष्ट होता है कि जिस चीज की घृणा हो जाती है, जो देखने लगेंगे उसको खत्म कर देता है। ऐसा भी तो ये सब मत करना, हिंसा हत्या मत करना, किसी को मारना पीटना मत आप। लेकिन ये जो उदाहरण है इसलिए दिया जाता है कि उदाहरण को आप समझो और सीख लो और अमल करो। हमको पता चला कि यहाँ कुछ मारवाड़ी लोग हैं, अरे यही नहीं सब जगह मारवाड़ी, जहाँ न जाए बैलगाड़ी वहाँ जाए मारवाड़ी। ये हमको किसने बताया? मारवाड़ी ने बताया गया। इधर आंध्र प्रदेश में गया था, बोले हमारे पूर्वज यहाँ 600 साल पहले आए थे, 600 साल पहले बैलगाड़ी पर बैठ के। विदेशों में भी गया, पता है ना आपको कि 15-16 देशों में गया, लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई मारवाड़ी मिल गया। मारवाड़ी में कहावत है, मारवाड़ में बुजुर्गों का अनुभव है कि भांग मांगे भूंगड़ा और गांजा मांगे घी और दारू मांगे खूंसड़ा, जितनी इच्छा होगी। अबे मारवाड़ी लोग तो समझ गए होंगे, लेकिन आप नहीं समझे होंगे, आपको भी समझाने
कोई भांग खा लिया हो तो भुना हुआ चना खिला दो तो उसका नशा उतर जाता है। और गांजा मांगे घी, कोई गांजा पी लिया हो और घी पिला दो तो नशा उतर जाएगा। और कोई अगर शराब पी लिया हो तो कुछ खोजना ही नहीं है। जूता उतारो पैर में से और जड़ दो कान के ऊपर, बस नशा उसका उतर जाएगा। अब मैं ये नहीं कहता हूँ आप अगर कोई पीते हो तो, ये तो बुजुर्ग लोग जो राजस्थान का कहते हैं वो मैंने आपको याद दिलाया। लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि रात को पी करके आए और वही बीवी जो आपको बहुत प्यार करती है, जिसको आप गाली गलौज भी करते हो, जरूरत पड़ने पर थप्पड़ लगा देते हो, तो थप्पड़ से गाली गलौज से बचने के लिए और कहीं उतार के जड़ दिया गाल के ऊपर, क्योंकि तरीका मालूम हो गया कि उतरता कैसे है। तो गाल तो लाल हो ही जाएगा, तेज पड़ गया, चमड़ी उजड़ जाएगी। इसलिए छोड़ दो, संकल्प बना लो कि अब आज से शराब नहीं पिए। मांस मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, दूसरी औरत के साथ थोड़ा मत करना। बाकी आपको सब बता ही दिया कि बाकी चीज़ें हैं, आपका उसका उपयोग करो आप। लेकिन चलते चलाते आपको बता देता हूँ, ये जो साल 2021 का है 2020 से खराब जाएगा हर मामले में, चाहे बीमारी हो, चाहे महामारी हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे लड़ाई झगड़ा हो, चाहे बलात्कार अपहरण हो, चाहे हिंसा हत्या हो, चाहे आर्थिक परेशानी हो, ये सब बढ़ेंगे। खराब समय के लक्षण आपको दिखाई पड़ेंगे, उसमें बड़ी सावधानी से रहना है। आप बहुत सोच समझ करके, आपका मन अगर कोई भरमावे भटकावे, मन को अगर मोड़े यानी परमात्मा की तरफ से, शांति की तरफ से, तो आप सोच लेना कि इससे शांति होगी कि अशांति होगी। मार काट करेंगे, उतावलापन ले आएंगे, हड़ताल करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, आंदोलन करेंगे, हिंसा हत्या करेंगे, तो इसका परिणाम क्या हो? वहाँ पर बुद्धि जरूर लगा लेना और वहाँ पर उस मालिक को याद कर लेना कि प्रभु हमको क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में, तो वो रोक लगा देगा। और फिर कोई भी गलत काम इस शरीर से न होने पावे, इसी चीज का प्रेमियों ध्यान रखना। बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से जय गुरुदेव नाम के ध्वनि आप लोग याद कर लीजिए, बोलिएगा, लोगों को बुलवाइएगा। तो बोलो जय गुरुदेव।